हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नैंसरू क्लासेस एंड दिस इज नैश्री। आज के इस लेक्चर में मैं यूपी पीईटी एग्जाम के लिए एंशिएंट हिस्ट्री में बौद्ध एवं जैन धर्म को यहाँ पर कवर कराने वाली हूँ। मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री के 2 लेक्चर ऑलरेडी दे चुकी हूँ, जिसमें मैंने पहले लेक्चर में सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरे लेक्चर में मैंने आप लोगों को वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ाया हुआ था। इकोनॉमिक्स में पहले ही ख़त्म कर चुकी थी। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक वीडियोज़ नहीं देखे हैं, आप नैंसरू क्लासेस की पेट एंशिएंट हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाइएगा और वहाँ से ये वीडियोस देख सकते हैं। अदरवाइज़ मैं लिंक जो है आपका कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, आप वहाँ से जाकर भी देख सकते हैं। आज मैं इस वीडियो में बौद्ध एवं जैन धर्म को यहाँ पर कवर कराने वाली हूँ। उससे पहले आप लोगों में से बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि मैम जितना आप पढ़ा रहे हैं सिर्फ उतना ही पढ़ना है क्या? तो मेरा आंसर होगा नहीं, आपको सिर्फ उतना ही नहीं पढ़ना है। उसका रीज़न ये है, जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करेंगे तब तक आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। जो आप पढ़ रहे हैं वो सही दिशा में पढ़ रहे हैं, उसके लिए ज़रूरी है आप क्वेश्चंस करें। इसके लिए आप किरण इंस्टीट्यूट का ये जो प्रैक्टिस वर्क बुक है, आप ये ले सकते हैं। इस प्रैक्टिस वर्क बुक में आप देखिएगा, आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो बिल्कुल वैसे ही मिलेंगे जैसे पीईटी एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है, आप इसको ले सकते हैं। दूसरा, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर एक जो कमेंट है वो दिखाऊं तो उस कमेंट को ध्यान से पढ़िएगा। उस कमेंट में बोला गया है कि मैम जो आप सारे क्वेश्चंस कम्युनिटी पोस्ट पर देते हैं वो कहाँ से आप लाते हैं, बिकॉज वो सारे क्वेश्चंस उनको कहीं पर भी पढ़ने को नहीं मिले। ये कमेंट आप लोगों में से ही किसी स्टूडेंट का है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने जो आपका यूपी का जो सॉल्व पेपर है किरण इंस्टीट्यूट का, इसी सॉल्व पेपर से लिए हुए हैं। तो आप इस सॉल्व पेपर को भी ले लीजिएगा। सॉल्व पेपर का मतलब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, कंफर्म हुआ यहाँ पर आप लोगों को ये दोनों चीज़ें। अब यहाँ पर हम मूव करते हैं आज के इस लेक्चर की तरफ, लेकिन इस लेक्चर की ओर मूव करने से पहले एक छोटा सा लाइक आप लोगों से मांगा जाता है कि बस एक छोटा सा लाइक कर दिया करें। आपके एक लाइक से, मात्र एक लाइक से ही ये वीडियो आगे जाएगा। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दिया करें। लाइक करने से ही वीडियो आगे जाएगा। इतनी मेहनत आप लोगों के लिए जो की जा रही है, उस मेहनत को सिर्फ और सिर्फ आप लोग ही सफल कर सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, बस इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। आइए यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं आज के इस मज़ेदार से लेक्चर की, जिसमें हम बौद्ध एवं जैन धर्म को पढ़ने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ बौद्ध धर्म की, तो यहाँ पर हमें विशेष रूप से गौतम बुद्ध के बारे में ही पढ़ना है। हम सबसे पहले गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद बौद्ध संगीतियाँ पढ़ेंगे। गौतम बुद्ध से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो हमें सारी पढ़नी है। देन हमें आपकी जो बौद्ध संगीति हैं उनको अच्छे से पढ़ना है। आइए हम शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं आपके गौतम बुद्ध के बारे में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ पर क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर आपको कवर करना है। ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो कभी ना कभी आपके किसी ना किसी प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे गए हैं क्वेश्चन के फॉर्म में, बस मैंने इनको वन लाइनर के फॉर्म में रखा हुआ है। आई विश आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। आइए शुरुआत करते हैं हम। हेडिंग करिएगा आप लोग बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में सबसे पहले आपको हेडिंग करनी है गौतम बुद्ध। क्या हेडिंग करना है आपको हेडिंग करना है गौतम बुद्ध। तो हम गौतम बुद्ध के बारे में जानने वाले हैं। गौतम बुद्ध आप हेडिंग करिएगा गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध की अगर मैं बात करूं तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, ये एग्जाम में आपसे पूछा गया है। तो आप लोगों को यहाँ पर इनका बचपन का जो नाम था वो ज़रूर से याद रखना है कि जो गौतम बुद्ध थे इनके जो बचपन का नाम है वो क्या था। तो इस तरीके से आप नोट करिएगा, एक सब हेडिंग टाइप, बचपन का नाम। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो इनके बचपन का जो नाम था वो था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। आप लोगों को इनका नाम जरूर से याद रखना है, एग्जाम में पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है। इनके पिता का नाम क्या था और इनकी माता का नाम भी पूछा जाता है। तो पिता का नाम आप लोगों को नोट करना है, पिता का नाम। इनके फादर जो थे गौतम बुद्ध के, इनके फादर का जो नाम था वो क्या था? शुद्धोधन। क्या नाम था? शुद्धोधन। आपसे ये पूछा जाता है कि ये किस गण के मुखिया थे, तो ये शाक्य गण के मुखिया थे। आपको नोट करना है शुद्धोधन। क्या नोट करना है आप लोगों को? नोट करना है शुद्धोधन, ठीक है। ये शाक्य गण के मुखिया थे। किसके? शाक्य गण के मुखिया, शाक्य गण के मुखिया, ठीक। नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पर इनकी माता का नाम जानना होगा कि जो आपके गौतम बुद्ध थे इनकी माता का नाम क्या था। अगर मैं गौतम बुद्ध की बात करूँ तो इनकी माता का नाम, गौतम बुद्ध की माता का नाम, माता का नाम ज़रूर से याद रखिएगा। ये भी पूछा जाता है कि ये
किस वंश की थी, तो इनकी माता का नाम पहले जान लीजिए, उसके बाद आप इनका वंश जानिएगा। अगर मैं गौतम बुद्ध की माता की बात करूं तो इनकी माता का नाम महामाया था। क्या नाम था? महामाया। महामाया, महामाया इनका नाम था। और ये जो है आपकी कौलिय वंश की थी। किसकी? कौलिय वंश की थी। कौलिय वंश की थी। आप लोगों को ये याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट आपको यहाँ पर याद रखना है कि आपके जो बेसिकली इनका पालन पोषण है वो इनकी मासी ने किया था, क्योंकि इनकी माता का जो निधन है आपके गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें वर्ष पे हो गया था। मात्र 7 वर्ष के थे जब गौतम बुद्ध, जब इनकी माता का देहांत हो गया था। इस वजह से इनका जो पालन पोषण है, इनका पालन पोषण इनकी मौसी ने किया था। किसने? पालन पोषण इनकी मौसी ने किया था। इनकी मौसी का नाम याद रखना है। आगे चल के इनके बारे में एक फैक्ट आपको पढ़ना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा कि इनकी मौसी जो है, इनका नाम क्या था? इनकी मौसी का नाम था गौतमी प्रजापति। तो मौसी गौतमी प्रजापति, मौसी गौतमी प्रजापति, इनके द्वारा इनका पालन पोषण किया गया था। इनके द्वारा, इनकी मासी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पर इनकी वाइफ के बारे में जानना है, पत्नी के बारे में। तो अगर मैं पत्नी की बात करूँ कि गौतम बुद्ध जो है इनकी वाइफ का नाम क्या था, तो गौतम बुद्ध जो है इनकी वाइफ का नाम यशोधरा था। क्या था? यशोधरा। यशोधरा, यशोधरा इनकी वाइफ का नाम था, ठीक है। याद रखेंगे। यशोधरा को बिंबा, 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 और आपका गोपा, बिंबा, गोपा, एंड भदकच्छना भी बोला गया, ठीक है, भदकच्छना। तो ये आप लोगों को याद रखना है। कई बार एग्जाम में इस तरीके से पूछ लिए जाते हैं। बिंबा, गोपा, भदकच्छना इनको बोला गया, ठीक है। अगर मैं इनके पुत्र की बात करूं तो इनके पुत्र का नाम भी आपसे पूछा जाता है, तो आपको इसी तरीके से सब हेडिंग करना है। पुत्र, इनके पुत्र का जो नाम था याद रखिएगा, राहुल था। क्या था? राहुल था। राहुल, ठीक है। राहुल का मतलब क्या होता है? एक और बंधन। राहुल का मतलब होता है एक और बंधन। राहुल का मतलब यहाँ पर बताया गया है कि राहुल का मतलब है एक और बंधन, ठीक है। यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली। अब हमें पढ़ना है इनके जन्म के बारे में कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? अगर मैं जन्म की बात करूँ तो याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध जो है इनका जन्म आपके नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था, ठीक है। कुछ स्रोत बताते हैं कि इनका जन्म पिपरहवा में हुआ था, तो मैं आपको दोनों लिख देती हूँ। एग्जाम में आपसे कोई एक ही पूछा जाएगा। अगर दोनों ऑप्शन में है देन प्रायोरिटी देना है कपिलवस्तु को। तो नेपाल के कपिलवस्तु, नेपाल के कपिलवस्तु, नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी, नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में, ठीक है। कुछ स्रोत क्या बताते हैं तो यहाँ पर नोट कर लीजिएगा कि कुछ स्रोतों के अनुसार, है ना, कुछ स्रोतों के अनुसार आप लोग वीडियो की स्पीड जो है 1.5 करके देखा करिए, तो आपका थोड़ा सा टाइम बचेगा, क्योंकि मुझे तो लिखने में टाइम लगता है ना यहाँ पे, तो आप लोगों का टाइम सेव हो सकता है और वीडियो भी आपको बोरिंग नहीं लगेगा, ठीक है। पिपरहवा में हुआ था, ठीक है, पिपरहवा स्थान पर, ठीक। बाकी आप लोगों को मेहनत करते रहना है। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं, मतलब जो मुझे पर्सनली जानते हैं वो यही बोलते हैं कि कैसे तुम 4 बजे से उठ के वीडियो बना लेती हो। तो मेरा उनको एक ही आंसर होता है, मेहनत करना आसान नहीं होता, और बिना मेहनत के कोई महान नहीं होता। जब तक पत्थर पर भी चोट नहीं पड़ती तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो मेहनत आप लोगों को करते रहना है। ये वीडियो 4 बजे से रिकॉर्ड किया जा रहा है। आप लोगों में से बहुत कम लोगों को ये शायद ही बिलीव होगा कि ये वीडियो 4 बजे रिकॉर्ड किया जाता है मॉर्निंग में 4 o'clock पर, ठीक है। तो आप लोग इस मेहनत को देखते हुए बस एक लाइक अपनी मैम के लिए कर दिया करिए। आपके एक लाइक से ही मेरा वीडियो आगे जाएगा। यहाँ पर 1000 वीडियो हो चुके हैं मेरे, लेकिन अभी तक मुझे रिस्पांस नहीं मिला है। उसका रीज़न मैं बस इतना कह सकती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ना मिलना है। लाइक मिलेंगे तभी वो वीडियो आगे जाता है। ये यूट्यूब का एल्गोरिदम है। आई विश आप इस चीज़ को समझेंगे, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हुई। अब एक बार फटाफट से आंखें बंद करिए आप लोग और यहाँ पर मेरे साथ रिवीजन करिए। अगर मैं गौतम बुद्ध की आपसे बात करूँ, मैं इसको हटाती हूँ,
आइस क्लोज करना है सभी को और मेरे साथ आंसर करना है। आइस क्लोज किया आप सबने। अब आपको बोलना है, बताना है यहाँ पर गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, बताइए। सिद्धार्थ। वेरी गुड। जिनका आंसर सिद्धार्थ आया उनको कंग्रेचुलेशंस, मेरी तरफ से एक हार्ट आप सभी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इनके पिता का नाम, तो इनके पिता का नाम क्या था, बताइए। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। किस गढ़ के मुखिया थे, शाक्यगढ़ के मुखिया थे। इनकी माता का नाम क्या था, इनकी माता का नाम था, याद करिए थोड़ा सा, महामाया। महामाया, महामाया जो है इनकी माता का नाम था। कौलीय वंश की थी ये। किस वंश की थी, कौलीय वंश की थी। इनके जन्म के 7वें वर्ष पर इनकी मृत्यु हो गई थी। वहीं पर इनकी वाइफ का नाम यशोधरा था। क्या था, यशोधरा। कंफ्यूज नहीं होना, यशोधरा इनकी वाइफ का नाम था और इनकी माता का नाम था महामाया। क्या नाम था, महामाया। इनके पुत्र का नाम राहुल था। राहुल का मतलब होता है एक और बंधन। क्या होता है, एक और बंधन। अगर मैं इनके जन्म की बात करूं कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो इनका जन्म नेपाल के कपिलवस्तु में हुआ था। कहाँ पर, नेपाल की कपिलावस्तु में, सॉरी कपिलावस्तु में इनका जन्म हुआ था। कई जगह इसको कपिलवस्तु भी लिखा गया है, तो आप याद रखिएगा दोनों को। ठीक, नेपाल के कपिलावस्तु में जो है इनका जन्म हुआ था, लुम्बिनी ग्राम में। कहाँ पर, लुम्बिनी में। तो अभी तक आपने लुम्बिनी पढ़ा होगा कि लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ, लेकिन लुम्बिनी कहाँ पर है, तो ये नेपाल में है। लुम्बिनी ग्राम कहाँ पर है, नेपाल में है। ठीक है, कुछ स्रोत बताते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म पेपर हवा में हुआ था, तो दोनों आप लोगों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक, अब आप लोगों को यहाँ पर कई बार एग्जाम में कुछ चीज़ें और पूछ ली जाती हैं। सारथी चन्ना के साथ चलते हुए इन्होंने 4 दृश्य देखे थे। एक था बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा था बीमार व्यक्ति और तीसरा था 100 और चौथा था सन्यासी। सन्यासी से ही प्रभावित होकर इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था, घोड़ा कंथक के साथ। अब आपको यही पॉइंट नोट करना है कि सारथी सन्ना के साथ चलते हुए इन्होंने 4 दृश्य कौन से देखे थे, और इन 4 दृश्यों में से, क्योंकि देखिए इन्होंने गृह त्याग इन्हीं 4 दृश्यों में से, ये जो 4 दृश्य थे इन 4 दृश्यों में से एक को देखकर किया था। दैट्स वाई इनका जो गृह त्याग था वो इम्पोर्टेंट बन गया था। अब ये पता होना चाहिए कि इन 4 घटनाओं में से जो इन्होंने देखी, 4 दृश्य जो देखे, इनमें से किस दृश्य को देखते हुए इन्होंने गृह त्याग किया था। आइए जानते हैं। अब आपको यहाँ पर नोट बनाना है। ठीक है, नोट में आपको क्या लिखना है, आपको यहाँ पर जो पहला नोट है, इस पहले नोट में आप लोगों को यहाँ पर नोट करना है। आपको लिखना है सारथी चन्ना के साथ चलते हुए 4 दृश्य दिखाई दिए। गौतम बुद्ध को आपको इस तरीके से नोट करना है, गौतम बुद्ध को सारथी चन्ना। ये तो बचपन में पढ़ते थे ना हम लोग सारथी चन्ना के बारे में, तो सारथी चन्ना याद रखिएगा। सारथी चन्ना के साथ चलते हुए सारथी चन्ना के साथ चलते हुए 4 दृश्य दिखाई दिए। ये 4 दृश्य कौन से थे, तो पहला दृश्य आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है, बूढ़ा व्यक्ति। क्या था, बूढ़ा व्यक्ति इनका जो है पहला दृश्य था। दूसरा आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है बीमार व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति। तीसरा आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है श्व, क्या एक श्व देखा था इन्होंने। और चौथा आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है सन्यासी इन्होंने देखा था। क्या, सन्यासी इन्होंने देखा था। अब इन 4 दृश्यों में से किस एक दृश्य को देखकर इन्होंने गृह त्याग किया था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। तो सन्यासी को देखकर, किसको, सन्यासी को देखकर। तो यहीं पर नोट कर लीजिएगा, सन्यासी से प्रभावित होकर 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। इन्होंने गृह त्याग किया। किसके साथ किया था, घोड़ा कंथक के साथ। ठीक है, तो आप लोगों को यहीं पर नोट कर लेना है, कॉमा लगा के, घोड़ा कंथक के साथ, कंथक। ठीक है, कंथक के साथ। तो यहाँ पर आपको ये पॉइंट याद हुआ। कैसे याद करना है, आइस क्लोज करना है आपको मेरे साथ, और फिर आप लोगों को सोचना है कि गौतम बुद्ध जो हैं वो सारथी चन्ना के साथ गए और इन्होंने 4 कौन से दृश्य देखे। मैं इसको हटाती हूँ और फिर सोच के बताइएगा। इन्होंने 4 दृश्य कौन से देखे थे। पहला दृश्य देखा था इन्होंने कौन सा, पहला दृश्य देखा बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा दृश्य इन्होंने देखा बीमार व्यक्ति, तीसरा शव, एंड चौथा इन्होंने देखा सन्यासी। ठीक है, सबसे पहले व्यक्ति बूढ़ा होता है, फिर बीमार होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद मतलब देहांत हो जाता है,
एंड अगर देहांत नहीं होता है तो फिर वो सन्यासी बन जाता है। इस तरीके से ये सीक्वेंस याद रख सकते हैं कि पहले व्यक्ति बूढ़ा होता है, देन व्यक्ति बीमार होता है। अगर बीमार है व्यक्ति तो या तो मृत्यु हो जाएगी, और अगर बच जाता है तो वो सन्यासी हो जाएगा, है ना। तो इतनी चीज़ें आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अब इसी सन्यासी को देखते हुए, इसी सन्यासी से प्रभावित होकर ही इन्होंने ग्रह त्याग किया था, ठीक। बहुत सारे लोग बोलेंगे मैम आप बोल रहे हैं ये वीडियो 4 बजे से रिकॉर्ड हो रहा है, पर हमें तो सीटी की आवाज़ सुनाई दे रही है। बिल्कुल आप उनको सही सुनाई दे रही है सीटी की आवाज़, क्योंकि जो मेरे साथ भैया भाभी रहते हैं उनको शायद कहीं जाना है इस वजह से। तो यहाँ पर वरना आप लोग कंप्लेन करो कि मैम आप कितना झूठ बोलते हो, तो यहाँ झूठ बोलने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। आप लोग जानते भी हो, मैंने दिखाया भी हुआ है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं ज्ञान की, ठीक है। अगर मैं ज्ञान की बात करूँ तो इसी ज्ञान की तलाश में हम सब घूम रहे हैं। अब इसी ज्ञान को आपको जानना है कि जो गौतम बुद्ध हैं इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, किस नदी के किनारे हुई थी और किस पेड़ के नीचे हुई थी। एग्जाम में पूछा गया है कई बार, तो आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है कि जो आपके गौतम बुद्ध हैं इनको ज्ञान की प्राप्ति गया में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, याद रखिएगा। पीपल जो हैं आपके, पीपल पेड़ के नीचे हुई थी। पीपल का पेड़ देखा है, बहुत सुंदर सा होता है। पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और कौन सी नदी? निरंजना नदी, निरंजना नदी। निरंजना जो नदी है, निरंजना नदी के किनारे हुई थी। निरंजना जो आपकी नदी है इसको फल्गु भी कहते हैं, याद रखिएगा। फल्गु नदी के किनारे, कई बार फल्गु भी दे दिया जाता है एग्जाम में, तो आपको दोनों याद रखना है कि किस नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इनको गया में पीपल पेड़ के नीचे निरंजना नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये क्या कहलाए, एग्जाम में पूछा जाता है। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध को आपका जो है क्या बोला गया, तो आपके बेसिकली जो सिद्धार्थ हैं, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति के पहले तो वो सिद्धार्थ थे, ज्ञान प्राप्ति के बाद उनको बुद्ध कहा गया, तथागत कहा गया, गौतम बुद्ध कहा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है कि बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहा गया। एसएससी एग्जाम में एक बार पूछा गया, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं ज्ञान प्राप्ति के बाद, तो आपको याद रखना है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ, चूंकि इससे पहले तो इनका नाम सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए, तथागत कहलाए, बुद्ध तथागत और आपके क्या कहलाए, और गौतम बुद्ध कहलाए। याद रखेंगे आप लोग इतनी चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पर गौतम बुद्ध ने जो 4 आर्य सत्य बताए हैं, इन 4 आर्य सत्य को आपको जानना है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर नोट करना है 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य कौन से हैं? तो 4 आर्य सत्य आप लोगों को यहाँ पर जानना है। याद रखिएगा कि पहला जो आर्य सत्य बताया गया है वो है दुख है। क्या है? दुख है, बिल्कुल दुख है, बहुत दुख है। किस बात का दुख है आप लोग जान सकते हैं। दूसरा यहाँ पर याद रखना है कि दुख का कारण है। क्या है? इस दुख का कारण है। बिल्कुल कोई ना कोई कारण होता है हर एक दुख का। इन्होंने 12 कारण बताए हैं। क्या बताए हैं? इन्होंने 12 कारण आपके बताए हुए हैं। तीसरा यहाँ पर याद रखना है कि ये जो दुख है, इस दुख का निवारण भी है। बिल्कुल निवारण है, अगर कारण है तो निवारण भी इस दुख का है। चौथा आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है दुख निवारण मार्ग। क्या है? दुख निवारण मार्ग इन्होंने बताए हैं कि ये जो दुख है, इस दुख निवारण का कौन सा मार्ग है, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना है 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं, याद रखेंगे आप लोग। इसको मैं हटाऊं और आप लोगों से फिर मैं पूछती हूँ, ठीक है। अब मैं इसको हटाती हूँ, अब आप बताइए 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? दुख है, दुख का क्या है? कारण है, कारण होगा उसके बाद ही निवारण होगा। इसी निवारण के मार्ग बताए गए हैं, ठीक है। ये 4 आपको यहाँ पर क्या बताए गए? आर्य सत्य बताए गए हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या बोला गया है? याद करिए जरा सा। ज्ञान प्राप्ति के बाद जो सिद्धार्थ हैं इनको बुद्ध बोला गया है, ठीक है। और क्या बोला गया है? तथागत बोला गया है। क्या? तथागत, वेरी नाइस। और क्या बोला गया है? और इनको गौतम बुद्ध बोला गया है, ठीक है। इतनी चीज़ें आप लोगों को याद रखना है। पेन चलाते रहना है, हाथ आपका थकना नहीं चाहिए, क्योंकि न थके हैं हाथ ना ही हिम्मत हारी है, ये खेल जिसने भी शुरू किया हो, लेकिन इस खेल को जीतने की अब आपकी बारी है। तो थकना नहीं है, पेन चलाते रहना है, हाथ आपका रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाता है बुद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं आपके वो कौन से हैं। तो इस तरीके से त्रिरत्न आप हेडिंग करिएगा, और त्रिरत्न में आपको नोट करना है कि आपके जो बौद्ध धर्म है इसमें जो आपके त्रिरत्न हैं वो कौन से हैं। तो बुद्धम धम्मम
एंड आपका कौन सा है, संगम, ठीक है, संगम याद रखिएगा, बुद्धम धम्मम संगम, ठीक है। कई बार एग्जाम में आपसे जो है महत्वपूर्ण स्थल जो आपके बौद्ध धर्म से संबंधित हैं वो पूछ लिए जाते हैं। आपसे ये पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिया था। ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, आपका एसएससी एग्ज़ाम में पूछा गया है। अपार्ट फ्रॉम दिस कई सारे एग्जाम से पूछा गया है, कल मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे भी दिया था। तो यहाँ पर आपको हेडिंग करनी है महत्वपूर्ण स्थल। क्या हेडिंग करनी है, महत्वपूर्ण स्थल। महत्वपूर्ण स्थल आपको हेडिंग करनी है। और इस महत्वपूर्ण स्थल में आपको हेडिंग करने के बाद सबसे पहले जो आपको लिखना है सारनाथ के बारे में लिखना है। तो इस तरीके से लिखिएगा, सारनाथ। सारनाथ जो है आपका बौद्ध धर्म से संबंधित एक महत्वपूर्ण स्थल है। क्यों है, इसका रीज़न क्या है, आखिर ऐसा गौतम बुद्ध से संबंध क्या था सारनाथ का। ये था संबंध कि आपका जो सारनाथ है यहाँ पर बौद्ध ने, तो आपको ये नोट करना है कि आपके जो गौतम बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था, प्रथम उपदेश दिया, ठीक है, प्रथम उपदेश दिया। कहाँ पर, सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। दूसरा यहाँ पर आपको स्थान जानना है वैशाली। क्या याद रखना है आपको, वैशाली। वैशाली का संबंध आप लोगों को बताना है यहाँ पर किससे, आपके गौतम बुद्ध से। अगर मैं वैशाली की बात करूँ तो वैशाली में आपको याद रखना है, वैशाली में आनंद जो हैं, आनंद के कहने पर इन्होंने संघ में महिलाओं के जो प्रवेश हैं इसकी अनुमति दी थी, है ना, कि महिलाएं भी जो संघ है इसमें हिस्सा ले सकती हैं। और जो पहली वीमन थी जो कि इनके संघ में हिस्सा ली थी वो थी इनकी खुद की मौसी गौतमी प्रजापति। इसीलिए जब मैंने गौतमी प्रजापति को पढ़ाया तो मैंने बोला था कि इनका जो लालन पालन इनकी मौसी ने किया है, गौतमी प्रजापति ने, ये महत्वपूर्ण स्थान आपका रखती हैं। क्यों, क्योंकि ये पहली महिला थी जो इनके संघ में प्रवेश की थी, एग्जाम में पूछा गया है। तो वैशाली में आपको नोट करना है कि आनंद के कहने पर, आनंद के कहने पर, आनंद के कहने पर संघ में महिलाओं को हिस्सा देने की, मतलब संघ में प्रवेश करने की बोलना चाहिए, संघ में प्रवेश, महिलाओं को संघ में प्रवेश, ठीक है, महिलाओं को संघ में प्रवेश, संघ में प्रवेश की अनुमति दी, संघ में प्रवेश की अनुमति दी। अब आपको यहाँ पर जो मैं बोल रही थी कि फर्स्ट जो वुमेन थी वो कौन थी, तो फर्स्ट इस तरीके से नोट करिएगा, पहली महिला कौन थी, जो आपकी इनके संघ में प्रवेश ली थी। तो पहली महिला याद रखिएगा, इनकी खुद की मौसी थी गौतमी प्रजापति, गौतमी प्रजापति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गौतमी प्रजापति याद रखिएगा। कौन थी गौतमी प्रजापति, तो इनकी मौसी थी गौतमी प्रजापति। दूसरा जो आपको याद रखना है नाम, दूसरी महिला कौन थी, तो दूसरी महिला आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है जो आपकी थी नंदा। कौन थी, नंदा, ठीक है। तीसरा यहाँ पर आपको याद रखना है कौन थी, यशोधरा, इनकी खुद की वाइफ का नाम था यशोधरा। और फोर्थ आपको याद रखना है, देखिए 3 तक तो याद रख सकते हैं, क्षेमा या फिर आपका खेमा, चेमा या खेमा। तो 2 तक तो आप 3 तक तो याद रख ही सकते हैं कि फर्स्ट जो थी वो गौतमी प्रजापति थी, एंड दूसरी जो थी नंदा थी, तीसरी यशोधरा थी, एंड चौथी क्षेमा या खेमा थी, ठीक है। अब मैं इसको हटाती हूँ, आइस क्लोज करिए, आइस क्लोज करके जो मैं पूछ रही हूँ उसको बताइएगा। मैंने आपसे यहाँ पर पूछा है कि जो आपका गौतम बुद्ध हैं, इन्होंने महिलाओं के संघ में प्रवेश के लिए जो आपकी इजाज़त दी थी, उसके बाद पहली जो महिला इनके संघ में प्रवेश ली थी वो कौन थी, बताइए ज़रा। तो आपका आंसर होगा गौतमी प्रजापति। तीसरी कौन थी, तो तीसरी इनकी खुद की वाइफ यशोधरा थी। कौन थी, यशोधरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संघ में प्रवेश की अनुमति किसके कहने पर गौतम बुद्ध ने करवाई थी, तो आनंद के कहने पर। किसके, आनंद के कहने पर, ये भी पूछा जाता है, आनंद के कहने पर। ठीक, क्लियर हुआ इतनी चीज़ें आप लोगों को। तो यहाँ पर आप लोग 2 अभी तक स्थल पढ़ चुके हैं, मैंने इसको हटा दिया अब आप लोगों को याद करने के चक्कर में। चलिए कोई नहीं, पहला मैंने आपको बताया सारनाथ के बारे में, एंड दूसरा मैंने आप लोगों को बताया है वैशाली के बारे में। किसके, वैशाली के बारे में, ठीक है। अब हमें यहाँ पर तीसरा जानना है श्रावस्ती। क्या जानना है, श्रावस्ती। अगर मैं श्रावस्ती की बात करूँ तो श्रावस्ती भी एक इम्पॉर्टेंट स्थान जो है, स्थान का रोल प्ले करता है आपके गौतम बुद्ध के लिए। क्यों, क्योंकि श्रावस्ती में इन्होंने सर्वाधिक समय बिताया था।
कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक समय बिताया। सर्वाधिक समय, सर्वाधिक उपदेश और सर्वाधिक अनुयायी यहीं पर थे इनके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो नोट करिएगा कि सर्वाधिक समय इन्होंने यहीं पर बिताया। आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, इतना जरूरी नहीं है सर्वाधिक समय गौतम बुद्ध ने श्रावस्ती में बिताया। नो, श्रावस्ती लिखिए, उसके आगे डैश लगाइए, लिखिए सर्वाधिक समय। फिर इसके आगे आपको यहाँ पर लिख लेना है सर्वाधिक, यहाँ पर समय, सर्वाधिक आपका उपदेश इन्होंने कहाँ पर दिए? श्रावस्ती में दिए। उसके अलावा सर्वाधिक अनुयायी भी इनके यहीं पर थे। सर्वाधिक जो अनुयायी थे वो भी इनके यहीं से थे। कहाँ से थे? श्रावस्ती से थे। आई विश यहाँ तक की सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी आप लोगों को। अब यहाँ पर श्रावस्ती के बाद आप लोगों को याद रखना है पावापुरी। क्या याद रखना है आप लोगों को? पावापुरी। अगर मैं पावापुरी की बात करूँ तो पावापुरी के बारे में आपको याद रखना है कि पावापुरी में इनके जो है शारीरिक अवस्था वो खराब हो गई थी। इस वजह से पावापुरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज चुंद के हाथ से इन्होंने शुक्रोद माधव ग्रहण कर लिया था और इसी वजह से इनकी तबीयत जो है वो खराब हो गई थी। तो लिख लीजिएगा इसको, चुंद के हाथ से शुक्रोद माधव लिखा है, ठीक है, शुक्रोद माधव ग्रहण कर लिए, इसलिए या इस वजह से, इसलिए इनकी शारीरिक अवस्था कहाँ पर ग्रहण किया था? पावापुरी में। शारीरिक अवस्था कैसी हो गई? शारीरिक अवस्था खराब हो गई, ठीक है, खराब हो गई। क्लियर हुआ इतनी चीज़ें? अब लास्ट आपको यहाँ पर नोट करना है किसके बारे में? लास्ट आपको नोट करना है कुशीनगर के बारे में, या फिर कुशीनगर को क्या बोला गया उस टाइम? कुशीनारा। तो कुशीनगर, कुशीनारा दोनों एक ही याद रखिएगा, कुशीनारा। अगर मैं बात करूँ कुशीनगर या कुशीनारा की, तो कुशीनगर एंड कुशीनारा भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज यहाँ पर सुभद्र को इन्होंने अंतिम उपदेश दिया और यहीं पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। दैट्स वाई ये स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। किसको दिया था? सुना था आपने, अभी मैंने बोला सुभद्र को दिया था। किसको? सुभद्र को दिया था और यहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी। तो लिखिएगा कि यहाँ पर सुभद्र को अंतिम उपदेश दिया। कई बार एग्जाम में पूछा गया है किसको अंतिम उपदेश दिया है, कहाँ पर दिया है? कुशीनारा में दिया है, सुभद्र को दिया है और यहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी। देते हुए इनकी मृत्यु हो गई। याद रखेंगे आप लोग इतनी चीज़ों को कि इनकी मृत्यु जो है बेसिकली कैसे हुई थी। तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो शुक्रोद माधव के ग्रहण करने से हुई थी, ठीक है। और जो इनकी मृत्यु हुई थी वो कुशीनगर या कुशीनारा में हुई थी, सुभद्र को अंतिम उपदेश देते हुए। अब मैं इसको हटाती हूँ, फटाफट से जो मैं पूछ रही हूँ उसका आंसर करिएगा। सबसे पहला मैं आपसे पूछती हूँ कि आपका जो है गौतम बुद्ध के सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए गए? स्थान का नाम बताइए। ऑप्शन है एक आपसे सारनाथ, ठीक है, ऑप्शन है आपका सारनाथ। दूसरा आपके पास ऑप्शन है आपका श्रावस्ती एंड तीसरा ऑप्शन है आपके पास कुशीनगर एंड चौथा ऑप्शन है आपके पास पावापुरी। फटाफट से बताइए यहाँ पर कि जो आपका गौतम बुद्ध हैं इनके सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए गए? जल्दी से बताइए। आपका आंसर होना चाहिए यहाँ पर श्रावस्ती। वेरी गुड, जिनका श्रावस्ती आंसर है कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुझे खुशी हुई कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका जो बेसिकली गौतम बुद्ध हैं इन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था, आंसर क्या होगा? सारनाथ। क्या होगा आंसर? सारनाथ होगा। वेरी नाइस। यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, देन कुशीनारा में हुई थी। गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसको दिया था? तो सुभद्र को दिया था। किसको? सुभद्र को इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। किसको दिया था? सुभद्र को इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। याद रखिएगा, सुभद्र को इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था, ठीक है। याद रखेंगे इतनी चीज़ों को। अब हम पढ़ने वाले हैं बौद्ध संगीतियों के बारे में। हेडिंग करिए अपनी कॉपी में, मस्त सी एक हेडिंग करिए, बौद्ध संगीतियाँ। बौद्ध संगीतियों से भी कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। बौद्ध संगीतियाँ कब हुई? बिल्कुल कभी एग्जाम में नहीं पूछा गया है आपसे, कभी नहीं। स्थान पूछा गया है कि जो पहली बौद्ध संगीति थी वो कहाँ पर हुई। नेतृत्वकर्ता पूछ लिए जाते, अध्यक्ष पूछ लिए जाते, परिणाम आपसे पूछ लिया जाता है और आपसे कुछ नहीं पूछा जाता है, ठीक है।
याद रखेंगे आप लोग। तो यहाँ पर आपको नोट करना है बौद्ध संगीतियाँ। बौद्ध संगीतियों की अगर मैं बात करूँ तो आपको पहली बौद्ध संगीति यहाँ पर नोट करनी है। पहली बौद्ध संगीति की अगर मैं बात करूँ, आप लोग एक टेबल बना लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा, टेबल से आपको चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है। टेबल बनाइएगा और उस टेबल में सबसे पहले आप लोगों को कॉलम रखना है किसका, सबसे पहले कॉलम रखना है क्रम संख्या का, मतलब कौन सी क्रम की आपकी बौद्ध संगीति है। अब एक इंजीनियर ने सीधी लाइन नहीं खींच पाई है, अगेन मैं आपको पहले ही बोली मैं कभी नहीं खींच पाती हूँ। सो पहला आपको नोट करना है यहाँ पर क्रम संख्या, मतलब कौन से क्रम की ये बौद्ध संगीति थी, ठीक है। तो आप लोगों को नोट करना है क्रम संख्या, पहला कॉलम। दूसरा कॉलम बनाइएगा स्थान का, किसका, दूसरा कॉलम स्थान का बनाना है आप लोगों को कि वो बौद्ध संगीति कहाँ पर आयोजित की गई। तीसरा आप लोगों को याद रखना है नेतृत्व, किसके नेतृत्व में आपका जो है बेसिकली ये बौद्ध संगीति आयोजित की गई। चौथा आपको कॉलम बनाना है कि उस बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन रहे हैं। एंड लास्ट आपको कॉलम रखना है कि उस बौद्ध संगीति का परिणाम क्या रहा है। परिणाम भी तो आपको पता होना चाहिए कि उस बौद्ध संगीति का परिणाम क्या रहा है, ठीक है, परिणाम क्या रहा है, याद रखेंगे आप लोग। फर्स्ट जो आपका है तो उसमें आपको नोट करना है कि पहली बौद्ध संगीति पढ़ रहे हैं ना, तो आपको यहाँ पर नोट करना है पहला बौद्ध संगीति, ठीक है। स्थान की अगर मैं बात करूँ तो पहली बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, राजगृह में हुआ था। सप्तपर्णी गुफा, राजगृह में, कहाँ पर, सप्तपर्णी गुफा में, सप्तपर्णी गुफा, सप्तपर्णी गुफा में आपका आयोजन होता है किसका, पहली बौद्ध संगीति का। अगर आपसे नेतृत्वकर्ता पूछे जाएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके काल में हुआ था या किसके नेतृत्व में हुआ था, अजात शत्रु। कौन, अजात शत्रु, अजात शत्रु आपको यहाँ पर याद रखना है। अध्यक्ष अगर पूछे जाएं तो प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे महाकश्यप। कौन थे, महाकश्यप, महाकश्यप आपको याद रखना है, महाकश्यप। अगर मैं परिणाम की बात करूं तो परिणाम में आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है या फिर उद्देश्य कहें कि बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों, विनय पिटक तथा सुत्त पिटक में संकलित किया गया, ठीक। तो आपको नोट कर लेना है परिणाम में कि बुद्ध के जो उपदेश थे, बुद्ध के उपदेशों, देखिए ये PCS एग्जाम में पूछा गया है आपसे एक बार, गौतम बुद्ध की प्रथम संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ था, UP RO प्री 2014, UP RO मेंस 2014, UP UDA LDA मेंस 2010, UP PCS मेंस GS फर्स्ट पेपर में 2010 में, UP लोअर आपका जो प्री है इसमें 2002 में, UP PCS प्री GS 2000 में, और UP PCS ऑप्शनल हिस्ट्री में भी पूछा गया है। अब मैं इतना कितना गिनाऊँ आपको कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, आप समझ गए होंगे, बस मैं इतना कहना चाहती हूँ। तो नोट करिएगा कि बुद्ध के उपदेशों को, बुद्ध के जो उपदेश हैं, बुद्ध के उपदेशों को आपका 2 पिटकों विनय पिटक तथा शुद्ध पिटक, विनय पिटक तथा शुद्ध पिटक में संकलित किया गया। याद रखेंगे आप लोग, 2 पिटकों विनय पिटक एवं शुद्ध पिटक में संकलित किया गया। ये पहला बौद्ध संगीति आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं दूसरी बौद्ध संगीति पर। दूसरी जो बौद्ध संगीति है इसमें आपको याद रखना है कि जो दूसरी बौद्ध संगीति है इसका स्थान क्या था, तो इसका स्थान था वैशाली। क्या था, वैशाली। क्या था, वैशाली। किसके शासनकाल में हुई, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो शासनकाल याद रखना है कि दूसरी जो बौद्ध संगीति है ये हमारे किसके शासनकाल में होती है, कालाशोक के शासनकाल में। किसके, कालाशोक, ठीक है, कालाशोक। कालाशोक किस वंश के थे, शिशुनाग वंश, ये भी पता होना चाहिए, शिशुनाग वंश। नाम देखो खतरनाक, कालाशोक और शिशुनाग। अजातशत्रु किस वंश के थे, अजातशत्रु, जल्दी से बताइए फटाफट से, अजातशत्रु तो ये हर्यक वंश के थे, है ना, हर्यक वंश के थे। इस चीज़ को याद रखिएगा। अगर मैं पूछूं कि अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष में आप लोगों को याद रखना है द्वितीय बौद्ध संगीति में जो अध्यक्ष थे आपके वो कौन थे, अध्यक्ष थे शुब्बाकामी। कौन थे, शुब्बाकामी, ठीक है, याद रखिएगा, शब्बाकामी या सुब्बाकामी, ठीक है, शब्बाकामी याद रखिएगा। अगर मैं पूछूं आपसे कि उद्देश्य क्या था, तो अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थापित और आपके महासंघिक 2 भागों में बट गया, ठीक है।
हीनयान महायान नहीं बोला, तो इसमें कुछ विशेष आपको नोट नहीं करना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी नहीं पूछा गया। थर्ड आपको यहाँ पर नोट करना है कि तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी, तो पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। किसके टाइम पर हुई थी तीसरी बौद्ध संगीति? पाटलिपुत्र में अशोक के टाइम हुई थी। अब मेरा यहाँ पर आपसे क्वेश्चन है, अशोक किस वंश के थे? जल्दी से आप लोग बताइएगा, अशोक किस वंश के थे? तो ये मौर्य वंश के थे। किसके थे? मौर्य वंश का प्रतापी शासक था अशोक। ठीक है, अगर मैं पूछूं अध्यक्ष कौन थे इस वाली आपकी जो बौद्ध संगीति है इसके, तो आपको याद रखना है मोगलीपुत्र आपका विशन। कौन था? मोगलीपुत्र विशन। मोगलीपुत्र विशन। ठीक है, मोगलीपुत्र विशन, मोगलीपुत्र विशन याद रखेंगे आप लोग। अगर मैं आपसे पूछूं इसका उद्देश्य या फिर आपका बेसिकली परिणाम क्या रहा, तो संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को आपका जो है स्थायित्व प्रदान करने का प्रयत्न किया गया। धर्म में आपको याद रखना है कि आपके जो धर्म ग्रंथ हैं इनका अंतिम रूप से संपादन किया गया और तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक जो है जोड़ा गया। बस इतना ही इम्पोर्टेंट है, जो मैंने आपको लास्ट में बोला है वही बस इम्पोर्टेंट है। वो आपको क्या याद रखना है कि धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से संपादन किया गया। लिखिएगा, धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से संपादन किया गया। अंतिम रूप से संपादन किया गया। और क्या किया गया? अंतिम रूप से संपादन करने के बाद तथा तीसरा पिटक, ये आपसे पूछा जाता है कि किस बौद्ध संगीति में तीसरा पिटक जोड़ा गया। तो तीसरा जो पिटक है आपका कौन सा था? अभिधम्म पिटक। ठीक है, अभिधम्म पिटक जोड़ा गया। ठीक है, पिटक जोड़ा गया। ठीक, क्लियर हुआ इतना आप लोगों को? तो 3 बौद्ध संगीतियाँ आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम मूव करते हैं कौन से? हम मूव करते हैं चौथे बौद्ध संगीति पर। इसके लिए मुझे आपका जो पहला बौद्ध संगीति है इसको हटा देती हूँ और यहीं पर नोट करती हूँ ताकि मुझे दोबारा से टेबल को ना बनाना पड़े। ठीक है, इसको मैं हटाती हूँ, तब तक आप लोग नोट करिए इनको। अभी फिर मैं आपसे पूछूंगी ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम में, जो आपसे क्वेश्चन बने हैं वो अभी मैं पूछने वाली हूँ। सो प्रिपेयर रहिएगा लिखते टाइम भी, थोड़ा सा दिमाग जो है ना अपना दिमाग यहीं पर रखिएगा। दिल तो कहीं और है मैडम, ऐसा कैसे हो सकता है? पढ़ना है अभी थोड़ी देर के लिए आप लोगों को, थोड़ी देर तो अपने आप को बनाए रखिए यहीं पर। उसके बाद जब लेक्चर ख़त्म हो जाए तो जाइएगा आराम से। अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कौन सा? हम पढ़ने वाले हैं फोर्थ बौद्ध संगीति के बारे में। फोर्थ बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? कुंडल वन में हुई थी। कुंडल वन कहाँ पर है? कुंडल वन ये कश्मीर में है। कहाँ पर है? कश्मीर में है। पूछा जाता है कई बार कुंडल वन के बारे में, याद रखिएगा। किसके टाइम पर हुई थी? तो कनिष्क के टाइम पर हुई थी। किसके टाइम पर हुई थी? कनिष्क के टाइम पर हुई थी। कनिष्क बताइए ज़रा किस वंश का था? कनिष्क जो है आई थिंक कुषाण वंश का था। तो आप लोगों को कुषाण वंश याद रखना है यहाँ पर। कुषाण वंश का था कनिष्क। किस वंश का था? कुषाण वंश का था। अगर मैं आपसे पूछूं अध्यक्ष, तो अध्यक्ष आप लोगों को याद रखना है वासुमित्र और अश्वघोष। कौन थे? वासुमित्र प्लस आपके अश्वघोष। वासुमित्र प्लस आपके अश्वघोष आप लोगों को याद रखना है। परिणाम क्या हुआ? परिणाम आप लोगों को जरूर से पता होना चाहिए। फोर्थ बौद्ध संगीति का बौद्ध धर्म को 2 संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजन हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बट गया। आंसर विल बी फोर्थ बौद्ध संगीति। ठीक है, तो आपको यहाँ पर नोट करना है बौद्ध धर्म का 2 संप्रदाय, बौद्ध धर्म का 2 संप्रदाय हीनयान तथा महायान में विभाजन। हीनयान तथा महायान में इसका विभाजन हो जाता है। किसका? आपके बौद्ध धर्म का। सो फोर्थ आप लोगों को यहाँ पर याद हुआ। फोर्थ आपको याद रखना है कि कुंडल वन में हुआ, कश्मीर में। ठीक है, नेतृत्व तो कनिष्क ने किया था, कुषाण वंश का था। अध्यक्ष थे वासुमित्र और अश्वघोष। परिणाम बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो जाता है। ठीक है, कैसे याद होंगे मैम ये? कैसे हम इनको याद करें? इतनी सारी बौद्ध संगीतियाँ, 5 बौद्ध संगीतियाँ आपको याद रखनी है। हालांकि 4 ही मैक्सिमम लोग पढ़ते हैं, बट यहाँ पर 5वीं भी मैं बता देती हूँ। देखिए, इनको याद करने का मात्र एक तरीका है। ये जो टेबल है इसको उठाइए, एक प्लेन पेज पर बनाइए और अपने जहाँ पर पढ़ते हैं वहाँ पर चिपका लीजिए। अगर आपका ज़्यादातर टाइम किचन में जाता है, जैसे मेरा टाइम पहले किचन में जाता था ज़्यादातर, मैंने किचन में इन सबको चिपकाया हुआ था, सारे के सारे कांग्रेस अधिवेशन एंड इनको। आपसे भी यही सजेशन है मेरा कि जहाँ पर पढ़ते हैं वहाँ पर चिपका लीजिएगा।
आप इसको बार बार देखिएगा, अगर आपको याद ना हो जाए ना तो यहाँ पर मैं इस चैनल पर पढ़ाना बंद कर दूँगी। ये मैं आपको आश्वासन देती हूँ कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपको याद जरूर हो जाएगा, ठीक है। पांचवी बौद्ध संगीति की अगर मैं बात करूँ तो ये आपकी कन्नौज में होती है। कहाँ पर होती है? कन्नौज में होती है। और किसके नेतृत्व में होती है? तो हर्षवर्धन आप लोगों को याद रखना है। किसके नेतृत्व में? हर्षवर्धन। आपसे अध्यक्ष पूछा जाए तो ह्वेनसांग आपको याद रखना है, ह्वेनसांग। एंड इसका कुछ विशेष परिणाम आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। इतनी चीज़ें आप लोगों को माइंड में फिट बैठी। अब आपकी बारी है, जो मैं क्वेश्चन कर रही हूँ आइज क्लोज करिए और बताइए। मैं इसको हटाती हूँ, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आइज क्लोज करिए। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान शाखाओं में विभाजित हो गया, दो संप्रदाय में बट गया। दो संप्रदाय में विभाजन हुआ था, हीनयान एंड महायान में। हीनयान बहुत मोटा पेन हो गया, हीनयान एंड महायान में। आंसर बताइए। हीनयान और महायान में जो विभाजन हुआ था फोर्थ बौद्ध संगीति में हुआ था। फोर्थ बौद्ध संगीति आपकी जो है बेसिकली किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? कनिष्क। कनिष्क किस वंश का था? आंसर करिए जल्दी से, कनिष्क किस वंश का था? कनिष्क जो है ये कुषाण वंश का था। किसका था? कुषाण वंश का था। कुषाण वंश का था, कुषाण वंश का। याद रखेंगे आप लोग। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर किया गया था? बताइए जल्दी से, सोचिए और बताइए। मैं जब तक पानी पीती हूँ सोचिए आप लोग। सोचा आप लोगों ने? द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ था। कहाँ पर? वैशाली में हुआ था, ठीक है। तीसरा यहाँ पर आपसे क्वेश्चन मेरा ये है कि विनय पिटक और सुत्त पिटक की रचना किस बौद्ध संगीति में की गई? आंसर करना है जल्दी से आपको। सोचिए, विनय पिटक एंड सुत्त पिटक फर्स्ट में, प्रथम बौद्ध संगीति में। अभिधम्म पिटक की रचना तीसरी बौद्ध संगीति में। वेरी गुड। अब हम मूव करते हैं कहाँ पर? आगे हमें कुछ चीज़ें और पढ़नी है। आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है कि जो आपके त्रिपिटक हैं वो कौन कौन से थे। ये तो आपने देख लिया, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। लेकिन संकलन पूछा जाता है कि इनमें बेसिकली किस बारे में मतलब बताया गया है। तो इस तरीके से नोट करिएगा, त्रिपिटक आप नोट करिएगा। और त्रिपिटक में सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर बात करना है किसकी? शुद्ध पिटक की बात करना है। किसकी? शुद्ध पिटक की। अगर मैं शुद्ध पिटक की बात करूँ तो शुद्ध पिटक में आप लोगों को याद रखना है, इसमें गौतम बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। तो नोट कर लीजिएगा, उपदेशों का संग्रह। उपदेशों का संग्रह किसमें है? उपदेशों का संग्रह है शुद्ध पिटक में। दूसरा यहाँ पर अगर मैं विनय पिटक की बात करूँ कि विनय पिटक में क्या है, तो विनय जो पिटक है, इस विनय पिटक में बौद्ध भिक्षु प्लस भिक्षुणियों की दैनिक दिनचर्या की बातें आपकी जो है बताई गई हैं। तो बौद्ध भिक्षु इस तरीके से नोट करिएगा, बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों, बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों की, बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों की दैनिक दिनचर्या। क्या? दैनिक दिनचर्या की बातें इसमें बेसिकली बताई गई हैं, दैनिक दिनचर्या की बातें। तीसरा यहाँ पर आपको याद रखना है अभिधम्म पिटक के बारे में। किसके बारे में? अभिधम्म पिटक की अगर मैं बात करूँ तो अभिधम्म जो पिटक है, इसमें बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत दिए गए हैं। किसके बारे में दिया गया है? बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत, बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों के बारे में इसमें बताया गया है। सो ये तीनों पिटक आपको याद रखने हैं। फर्स्ट आपको याद रखना है शुद्ध पिटक, उपदेशों का संग्रह, विनय पिटक, बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों की दिनचर्या की बातें इसमें बताई गई हैं। अभिधम्म पिटक, बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत इसमें दिए गए हैं। आई विश यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, है ना। अब एक पॉइंट आपको और याद रखना है, महात्मा बुद्ध के बेसिकली जीवन की 5 घटनाएं बौद्ध धर्म की प्रतीक चिन्ह मानी जाती हैं। और ये जो प्रतीक चिन्ह है ये पीसीएस जैसे एग्जाम में भी 2-3 बार पूछा गया है। देखिए, ये पीसीएस मेंस का जीएस जो 2005 है इसमें पूछा गया है और इसमें हिस्ट्री ऑप्शनल में भी पूछा गया है। तो यहाँ पर हम एक बार इसको भी देख लेते हैं कि आपके गौतम बुद्ध हैं, इनके जीवन की 5 घटनाएं जो हैं, इनको घटनाओं से जोड़कर बताया गया, प्रतीक चिन्हों से जोड़कर बताया गया है। तो वो कौन सी घटनाएं? तो इस तरीके से नोट बनाइएगा और लिखिएगा, महात्मा बुद्ध के जीवन की 5 घटनाएं, महात्मा बुद्ध के जीवन की 5 घटनाएं, 5 घटनाएं बौद्ध धर्म की प्रतीक चिन्ह मानी जाती हैं, प्रतीक चिन्ह मानी
जाती हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला आपको जन्म याद रखना है। इनका जो जन्म था, जन्म को बेसिकली किस प्रतीक चिन्ह से आपका जो है यहाँ पर जोड़ा गया है। तो सबसे पहले नोट करिएगा जन्म। जन्म, अगर मैं जन्म की बात करूँ तो जन्म में आपको याद रखना है इनका जो जन्म है इसको बेसिकली कमल व षांड से आपका जो है यहाँ पर संबंधित किया गया है। किससे? कमल व षांड। ठीक है, याद रखेंगे। जन्म के बाद आपको दूसरा याद रखना है इनका गृह त्याग। इन्होंने गृह त्याग किया था ना, आपको बताया था। किसके साथ किया था? गुणकंटक के साथ। गृह त्याग किसको देखकर किया था? याद करिए, सन्यासी को देखकर, सन्यासी से प्रभावित होकर किया था। गृह त्याग जो है इसको अश्व से आपका जो है संकेत किया गया है, अश्व या घोड़ा। ठीक है, अश्व घोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर गृह त्याग के बाद आपको याद रखना है इनका महाबोधि, यानी कि इनको ज्ञान। तो महाबोधि में आपको याद रखना है महाबोधि। तो महाबोधि में आपको याद रखना है बोधि वृक्ष। क्या याद रखना है? बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को महाबोधि के बाद याद रखना है प्रथम उपदेश। इनका जो प्रथम उपदेश है, प्रथम उपदेश, इसको किस संकेत से आपका जो है संबंधित किया गया है? तो प्रथम उपदेश में आपको याद रखना है धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या? धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन याद रखेंगे आप लोग। और लास्ट आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है परिनिर्वाण। क्या? परिनिर्वाण। परिनिर्वाण। परिनिर्वाण की अगर मैं बात करूं, परिनिर्वाण में आपको याद रखना है यहाँ पर पद चिन्ह और स्तूप। क्या? पद चिन्ह और स्तूप। परिनिर्वाण का मतलब समझ रहे हैं ना, मृत्यु की बात की जा रही है। अदरवाइज आप लोग कुछ और मत समझ लेना यहाँ पर। तो पद चिन्ह आपको याद रखना है, पद चिन्ह और आपका क्या? स्तूप। पद चिन्ह और स्तूप। ठीक, ये 5 घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन 5 घटनाओं को आपका किसके साथ आपका प्रतीक चिन्ह दर्शाया गया है, किसके साथ कौन सा प्रतीक चिन्ह दर्शाया गया है, बहुत महत्वपूर्ण है। जन्म को कमल व षांड से, गृह त्याग को अश्व के साथ, महाबोधि को बोधि वृक्ष के साथ, प्रथम उपदेश को जो है बेसिकली धर्म चक्र प्रवर्तन के साथ, एंड आपका परिनिर्वाण को आपका पद चिन्ह या स्तूप के साथ आपका जो है यहाँ पर प्रतीक चिन्ह के साथ आपका संबंधित किया गया है। ठीक है, ये 5 घटनाएं याद हुई। अब यहाँ पर आइज क्लोज करिए और मुझे यहाँ पर आपका आंसर चाहिए है कि गौतम बुद्ध का जो गृह त्याग है, गृह त्याग को आपका बेसिकली कौन से प्रतीक चिन्ह से आपका बताया गया है? किससे बताया गया है गृह त्याग को? घोड़ा से बताया गया है। किससे? अश्व या घोड़ा से। जन्म को किससे बताया गया है? सोचकर बताइए। जन्म को कमल व षांड से बताया गया है। कमल व षांड से आपका बताया गया है। ठीक, नेक्स्ट मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि आपका जो प्रथम इनका उपदेश रहा है, प्रथम उपदेश को आपका किसके साथ आपका जो है प्रतीक चिन्ह के साथ संबंधित किया गया है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई? यदि आपको इतनी चीज़ें क्लियर हुई हैं तो प्लीज़ अभी जाइए और वीडियो को लाइक करिए। तो यहाँ पर आपका बौद्ध धर्म फिनिश होता है। अब हमें नेक्स्ट पढ़ना है किसके बारे में? जैन धर्म के बारे में। हेडिंग करिए जैन धर्म। जैन धर्म में आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है, तो पेशेंस थोड़ा सा बनाए रखिएगा। अगर एक लेक्चर पढ़ रहे हैं तो उस एक लेक्चर में हमारा ये आपका उद्देश्य होना चाहिए कि इस एक लेक्चर में मेरा ये टॉपिक पूरा क्लियर होना चाहिए। जैसे मेरे पास एक कॉल कमेंट आया था कि मैम आप जो भी टॉपिक उठाते हो एक लेक्चर में एक टॉपिक कंप्लीट करवाते हो, ऐसे बहुत ही कम टीचर होते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोगों को बेनिफिट हो रहा है वीडियोज़ से। बस ये मैं मान सकती हूँ कि हाँ, व्यूज़ कम होते हैं, लाइक्स कम होते हैं, तो अभी इस चीज़ पर तो मैं क्या ही बोल सकती हूँ। ये किस्मत की बात है। जैन धर्म की बात करते हैं। अगर मैं जैन धर्म की बात करूँ तो जैन धर्म में आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है, ये जैन धर्म में आपका जो जैन है ये जिन शब्द से बना है। किससे? जिन शब्द से। जिन शब्द से बना है। किससे? जिन शब्द से बना है। और ये जो जिन शब्द है, इस जिन शब्द का आपका अर्थ होता है विजेता। क्या होता है? विजेता। याद रखिएगा, विजेता। याद रखेंगे आप लोग इस चीज़ को। अब यहाँ पर आप लोगों को जैन धर्म के बारे में बहुत यहाँ पर सटीक पॉइंट मैं बताने वाली हूँ। दिल दिमाग यहीं पर रख कर बैठिएगा थोड़ी देर के लिए, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जैन धर्म की, तो जैन धर्म जो हैं, जैन धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो जैन धर्म के संस्थापक आपको याद रखना है कि जैन धर्म के जो संस्थापक हैं वो कौन हैं। तो जैन धर्म के संस्थापक में आपका नाम किसका आता है? ऋषभदेव या आदिनाथ का आता है। किसका? ऋषभदेव। ऋषभदेव या आदिनाथ जिन्हें बोला गया है।
तो ऋषभदेव या आदिनाथ का जो नाम आता है वो संस्थापक के नाम पर आता है। याद रखेंगे आप लोग संस्थापक के नाम पर, याद रखेंगे। महावीर जो स्वामी थे इनके जन्म से पहले जैनियों को तीर्थंकर कहा जाता था। तो आप लोगों को यहाँ पर नोट कर लेना है, इस तरीके से नोट करिएगा, इस तरीके से नोट करिएगा कि महावीर स्वामी के जन्म के पहले महावीर स्वामी के जन्म के पहले महावीर स्वामी के जन्म के पहले जैनियों को तीर्थंकर कहा जाता था। क्या? तीर्थंकर कहा जाता था। जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर हुए बताइए? तो याद रखिएगा कि जैन धर्म में टोटल आपके 24 तीर्थंकर थे। तो यहाँ पर नोट कर लीजिएगा कि जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर थे, जिनमें से पहले जो तीर्थंकर थे, फर्स्ट जो तीर्थंकर थे वो आपके ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव थे। और यही जो ऋषभदेव हैं ये जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। दूसरा आप लोगों को याद रखना है, दूसरे जो तीर्थंकर थे इन 24 में से, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा और लास्ट आपको याद रखना है। तो पहला, दूसरा, तीसरा याद रखना है। दूसरा आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है अजितनाथ। कौन थे? अजितनाथ जो हैं दूसरे तीर्थंकर थे। थर्ड आपको यहाँ पर नाम याद रखना है। तीसरे तीर्थंकर में आपको याद रखना है शंभवनाथ। क्या नाम था इनका? शंभवनाथ आपके जो हैं तीसरे तीर्थंकर थे। यहाँ पर 24वां यानी कि 24वां आपको याद रखना है। 24वें से पहले अगर मैं 23वें की बात करूँ तो 23वें तीर्थंकर आपकी किसको माना जाता है? पार्श्वनाथ को माना जाता है। किसको? पार्श्वनाथ को माना जाता है। अभी मैं पार्श्वनाथ के बारे में बताने वाली हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर पार्श्वनाथ की चर्चा की है। 24वां जो तीर्थंकर था, 24वें जो तीर्थंकर थे वो आपको याद रखना है कौन थे? स्वयं महावीर स्वामी थे। कौन थे? स्वयं महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी। तो अब ये भ्रम आपका हटा कि नहीं कि महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक थे? बहुत लोगों को यही लगता है, ऐसा नहीं है। जैन धर्म के संस्थापक में नाम आता है ऋषभदेव का, या जिन्हें आदिनाथ कहा गया। ठीक है। अगर मैं बात करूं जैन धर्म की, तो जैन धर्म में महावीर स्वामी के जन्म से पहले जो जैनी थे इनको हम तीर्थंकर के नाम से जानते थे। तीर्थंकर इनको कहा जाता था। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर होते हैं। कितने? टोटल 24 तीर्थंकर थे। अब इन 24 के नाम तो मुझे भी नहीं पता है, मुझे बस पहला, दूसरा, तीसरा एंड 23वां 24वां पता है, और यही एग्जाम में पूछा गया है। अब पीसीएस जैसा एग्जाम देने जाएंगे मेंस वगैरह का, तो हो सकता है सीक्वेंस पूछ लिया जाए आपसे कभी, लेकिन यहाँ पैट आप देने जा रहे हैं। ठीक है, माइंड में रखिएगा इस बात को, ज़रा गौर फरमाइएगा इस बात पर कि आप UP++ एग्जाम देने जा रहे हैं। तो फर्स्ट याद रखिएगा ऋषभदेव, दूसरा अजितनाथ, तीसरा संभवनाथ एंड 23वां पार्श्वनाथ एंड 24वां महावीर स्वामी स्वयं थे। आई विश यहाँ तक की सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। मैं इसको हटाती हूँ और मैं आपको हटाते टाइम ही यहाँ पर क्वेश्चन पूछती हूँ। बताइए ज़रा कि 24वां जो तीर्थंकर था जैन धर्म में वो कौन थे? तो 24वें तीर्थंकर आप सभी को पता होगा, जैन धर्म के 24वें जो तीर्थंकर थे स्वयं महावीर स्वामी थे। वेरी गुड, मुझे खुशी हुई जानकर। अगर मैं आपसे पूछूं कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो आंसर करिए जल्दी से, सोचिए ज़रा आंख बंद करके। जैन धर्म के जो आपके संस्थापक थे वो कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक में नाम आता है ऋषभदेव का। किसका आता है? ऋषभदेव का। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। वेरी गुड। अगर मैं आपसे पूछूं जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन थे, बताइए। तो जैन धर्म के जो दूसरे तीर्थंकर थे वो आपके अजितनाथ थे। कौन थे? अजितनाथ थे। क्लियर हुआ इतनी चीज़ें? आप लोगों को यहाँ पर मेरे साथ बोलना है, तभी आपको चीज़ें याद होंगी, वरना इतना आसान नहीं है इन सबको याद रख पाना, है ना। मैं तो क्या करती थी, मेरे घर में छोटे बच्चे थे, उनको पकड़ लेती थी, उनको बिठाती थी अपने सामने, उनको मैं पढ़ाती थी, उनको मैं बोलती थी तो वो भी मेरे साथ बोलते थे। वो बोल तो पाते नहीं थे, आ करते रहते थे खाली। हाँ, मतलब उनको तो समझ में आता ही नहीं था, पर हाँ ये था कि मैं अपना पढ़ती रहती थी उनके चक्कर में, उन्हीं को समझाती रहती थी। सो आप लोग भी ऐसे टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं घर में। अगर छोटा बच्चा है कोई, अगर छोटा बच्चा नहीं तो आपके जानू मानू सोना होंगे ना, उनको पढ़ाओ, बोलो कि 2 मिनट बैठो, मुझे रिवीजन करना है, तुम सुनो बस, तुम सुनो मैं बोलूँगा, तुम सुनो मैं बस बोलूँगा, है ना। तो उनको थोड़ा सा कन्विंस करो कि भाई हमारी हेल्प करो, अभी हम समस्या में हमें पढ़ना है, ठीक है, तो समझ जाएंगे वो भी। अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे किसकी? हम बात कर रहे थे तीर्थंकर की, है ना। लेकिन तीर्थंकर से पहले यहाँ पर संस्थापक की बात कर रहे थे, तो इन्हीं संस्थापक में आपको एरो लगाकर लिखना है नीचे। भीम 2 के सेनापति बिमल ने आपके जो ऋषभदेव हैं इनकी मूर्ति राजस्थान के माउंट आबू पर्वत
के दिलवाड़ा के मंदिर में स्थापित किया था। आई एम सो सॉरी, मेरे से हट गया। आप लोगों को यहाँ पर मैंने लिखवाया हुआ था, यहाँ पर आप लोगों को मैंने इस तरीके से लिखवाया हुआ था जैन धर्म। जैन धर्म के बाद मैंने यहाँ पर लिखवाया हुआ था आपको संस्थापक। क्या लिखवाया था यहाँ पर? संस्थापक। तो संस्थापक को मैंने आपका नाम बताया था, किसका नाम? संस्थापक में मैंने यहाँ पर नाम बताया था आप लोगों को, किसका? ऋषभदेव या फिर आदिनाथ। ऋषभदेव या फिर आदिनाथ। तो आपको इस तरीके से ऋषभदेव या आदिनाथ, ठीक है, ऋषभदेव या आदिनाथ। अब इन ऋषभदेव और आदिनाथ के बारे में यहाँ पर एक पॉइंट आपको जानना है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। भीम टू के सेनापति थे बिमल। देखिए समझिएगा इस कहानी को। भीम टू जो हैं, भीम टू, इनके सेनापति का नाम था क्या? बिमल। भीम टू के सेनापति का नाम था बिमल, ठीक है। इनके द्वारा राजस्थान के, कहाँ पर? राजस्थान के माउंट आबू में। कहाँ पर? माउंट आबू में। राजस्थान के माउंट आबू में, राजस्थान के माउंट आबू पर्वत में दिलवाड़ा के मंदिर में। कहाँ पर? दिलवाड़ा के मंदिर में, राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा का जो मंदिर था, दिलवाड़ा का मंदिर, इस दिलवाड़ा के मंदिर में, इस दिलवाड़ा के मंदिर में इनके द्वारा एक मूर्ति स्थापित की गई। किसकी मूर्ति स्थापित की गई? ऋषभदेव या आदिनाथ की मूर्ति स्थापित की गई। फिर से सुनिए, मैंने कहा भीम टू के सेनापति थे बिमल। इन्हीं बिमल के द्वारा राजस्थान के माउंट आबू पर्वत में, राजस्थान के माउंट आबू पर्वत में दिलवाड़ा के मंदिर में मूर्ति स्थापित की गई, जो कि आपके ऋषभदेव या आदिनाथ की थी। इसीलिए दिलवाड़ा का जो मंदिर है, इसीलिए इस मंदिर को हम दिलवाड़ा का जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर आदिशाही, आदिशाही क्यों? क्योंकि आदिनाथ, ठीक है, आदिशाही या बिमल शाही। बिमल शाही क्यों? क्योंकि बिमल ने स्थापित किया था। इन 3 नामों से जानते हैं। यही पॉइंट आपको नोट करना है। यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पर भीम टू, एक सेकंड दीजिएगा मुझे। भीम टू के सेनापति, भीम टू के सेनापति, भीम टू के सेनापति बिमल ने, भीम टू के सेनापति बिमल ने इनकी मूर्ति, किनकी? ऋषभदेव आदिनाथ की मूर्ति, इनकी मूर्ति राजस्थान के कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये पॉइंट, याद रखिएगा। राजस्थान के माउंट आबू, ठीक है, राजस्थान के माउंट आबू पर्वत, ठीक है, पर्वत, माउंट आबू पर्वत के दिलवाड़ा, माउंट आबू पर्वत के दिलवाड़ा के मंदिर, दिलवाड़ा के मंदिर में स्थापित किया। इसीलिए इस मंदिर को दिलवाड़ा का जैन मंदिर क्या बोला जाता है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। अब मेरे स्टूडेंट्स में से जो यहाँ पर विजिट किए हैं, आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि हाँ मैम मैं यहाँ पर विजिट किया हुआ हूँ। मुझे बड़ी खुशी होगी कि हाँ मेरे स्टूडेंट्स भी गए हैं। मैं तो कभी लाइफ में कहीं नहीं गई हूँ, पर मुझे खुशी होगी अगर आप लोग गए होंगे तो यहाँ पर याद रखिएगा, दिलवाड़ा का जैन मंदिर इसको बोला जाता है। और क्या बोला जाता है? अब तो आप याद रख पाएंगे, आदिशाही मंदिर। क्या बोला जाता है? आदिशाही मंदिर। और क्या बोला जाता है इसको? और बोला जाता है बिमल शाही मंदिर, ठीक है, बिमल शाही मंदिर के नाम से जानते हैं, ठीक है, बिमल शाही मंदिर के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ इतनी चीज़ें आप लोगों को? फिर से मैं इसको रिपीट करती हूँ। आप लोगों को ऋषभदेव में याद रखना है कि आपके भीम टू के सेनापति बिमल जो हैं, इन्होंने इनकी मूर्ति राजस्थान के माउंट आबू पर्वत के दिलवाड़ा के मंदिर में स्थापित किया। इसीलिए इस मंदिर को हम दिलवाड़ा का जैन मंदिर, आदिशाही मंदिर आदिनाथ के नाम पर, बिमल ने खुद स्थापित किया था, इस वजह से इसको बिमल शाही मंदिर के नाम से जानते हैं। ठीक, तो ये कहानी हुई ऋषभदेव की। अब जो 23वें तीर्थंकर थे, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, वो कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर आप लोग को मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जैन धर्म के 23वें जो तीर्थंकर थे, ध्यान करिए थोड़ा सा, 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। कौन थे? 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। अब ये जो पार्श्वनाथ है, इनके बारे में भी आपको जानना है। इसके बारे में? पार्श्वनाथ के बारे में। अगर मैं पार्श्वनाथ की बात करूं तो पार्श्वनाथ के बारे में आपको याद रखना है यहाँ पर कि 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया था। 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग, आयु में गृह त्याग इन्होंने किया था, गृह त्याग इन्होंने किया था। ठीक,
पहाड़ी के सम्मेद शिखर पर 84 दिन तक इन्होंने तपस्या की थी। कहाँ पर तपस्या की थी? तो सम्मेद शिखर पर। पारसनाथ जो आपकी पहाड़ियाँ हैं, पारसनाथ पहाड़ियाँ, पारसनाथ पहाड़ी, पारसनाथ पहाड़ी के सम्मेद शिखर, पारसनाथ पहाड़ी के सम्मेद शिखर, पारसनाथ पहाड़ी के सम्मेद शिखर पर 84 डेज़ की, कितनी? 84 डेज़ की इन्होंने तपस्या की। 84 डेज़ तक तपस्या की। अगर हमसे कोई तपस्या करने को कह दे तो हम तो कभी तपस्या 2 मिनट की ना कर पाएँ। अगर कोई कह दे कि भाई 2 घंटे फ़ोन से दूर रह लो, सबसे बड़ी तपस्या आज मैं आपको देती हूँ कि 2 घंटे फ़ोन से दूर रह लो, रह पाओगे आप लोग? नहीं मैम, ये तो हमसे नहीं हो पाएगा। तो आप लोग तपस्या करके बताइएगा किस तरीके की तपस्या आप करते हो, हम भी ज़रा देखें तपस्या करते भी हो कि नहीं। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जो पारसनाथ जी थे, इन्होंने पारसनाथ पहाड़ी पर सम्मेद शिखर पर 84 दिनों की यात्रा की थी। और इसी तपस्या की थी, यात्रा नहीं तपस्या की थी, हम सो सॉरी। इसी तपस्या के बाद इनको जिन अहर्त, निग्रथ कहा गया। अहर्त का मतलब है कभी झूठ ना बोलने वाला, निग्रथ का मतलब है बंधन रहित, बंधन रहित। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इसी तपस्या के बाद, अब यहाँ पर नोट करिएगा, इसी तपस्या के बाद इन्हें जिन बोला गया, इन्हें अहर्त बोला गया। क्या? अहर्त बोला गया, अहर्त। इसी तरीके से अहर्त लिखिएगा। एंड आपका निग्रथ बोला गया। क्या बोला गया? निग्रथ बोला गया। ठीक है, निग्रथ बोला गया, निग्रथ कहलाए इस तरीके से। ठीक है, बोला गया या कहलाए। अब यहाँ पर जो अहर्त लिखा हुआ है, जरा इस अहर्त का मतलब जान लीजिए, एग्जाम में पूछा गया है। अहर्त का मतलब होता है आपका कभी झूठ ना बोलने वाला, कभी झूठ ना बोलने वाला, झूठ ना बोलने वाला, कभी झूठ ना बोलने वाला। अगर मैं निग्रथ की बात करूँ तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बंधन रहित। क्या होता है? बंधन रहित। इसका मतलब होता है आपका बंधन रहित। आई विश यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी आप लोगों को। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को यहाँ पर नोट करना है कि जो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी थे, इनके द्वारा 4 आर्य सत्य दिए जाते हैं। कौन सा? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। क्या दिए जाते हैं? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है 4 आर्य सत्य किसके द्वारा दिए गए। तो आपको यहाँ पर नोट करना है कि जो 4 आर्य सत्य हैं, मेरे पास तो स्पेस नहीं है, आप पॉइंट बनाकर लिखिएगा अपनी कॉपी में, लिखिएगा। इनके द्वारा भिक्षुणियों के लिए, इनके द्वारा भिक्षुणी जो थे, भिक्षुणियों के लिए, भिक्षुओं के या भिक्षुणियों के लिए, भिक्षुओं के लिए 4 व्रत या महाव्रत, जिनका आर्य सत्य कहें, 4 व्रत बताए गए। कौन कौन से वो 4 व्रत हैं? चारों आपको पता होना चाहिए। पहला आपको यहाँ पर याद रखना है सत्य, दूसरा आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है अहिंसा, सत्य अहिंसा, सत्य अहिंसा। तीसरा है आपका अस्तेय, सत्य अहिंसा अस्तेय। एंड चौथा आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है अपरिग्रह। क्या है? अपरिग्रह। याद रखेंगे आप लोग, सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह। ये जो 4 आर्य सत्य हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो 4 आर्य सत्य हैं ये तो आपके पार्श्वनाथ के द्वारा दिए गए, लेकिन इन 4 आर्य सत्यों में ध्यान से सुनिएगा, इन 4 आर्य सत्यों में एक और आर्य सत्य जोड़ा गया जो कि आपके महावीर स्वामी जी के द्वारा जोड़ा जाता है। तो इसी के आगे एरो लगाकर लिखिएगा जरा यहाँ पर कि इन्हीं 4 आर्य सत्यों में, या फिर महावीर स्वामी ने, लिखिए महावीर स्वामी ने इन्हीं 4 आर्य सत्य में, 4 आर्य सत्य में ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। किसको? ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। ये एग्जाम में पूछा गया है, देखिए कि आपका जो ब्रह्मचर्य है वो किसके द्वारा जोड़ा गया। तो इनका जो आर्य सत्य है, इनमें जो चौथा जो आपका इन 4 आर्य सत्य में जो 5वां जो आर्य सत्य जोड़ा गया वो ब्रह्मचर्य को जोड़ा गया। ठीक है, ब्रह्मचर्य जोड़ा गया। ठीक है, इसको जोड़ने के बाद जोड़कर पंच महाव्रत बन गई। अब ये क्या कहलाए? पंच महाव्रत बन गए। तो इनको पंच महाव्रत आपका जो है बना दिया गया। यही आपके लिए इम्पोर्टेंट था कि पंच महाव्रत कौन से हैं। सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह, सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य।
ब्रह्मचर्य किसके द्वारा जोड़ा जाता है? तो ये जो ब्रह्मचर्य है इन 4 आर्य सत्यों में ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी जी के द्वारा जोड़ा जाता है। किसके द्वारा? महावीर स्वामी जी के द्वारा ब्रह्मचर्य को जोड़ा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा कि ब्रह्मचर्य किसके द्वारा जोड़ा जाता है, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। याद रखेंगे इतनी चीज़ें आप लोग। अगर यहाँ पर कोई भी डाउट होता है तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में डाउट को क्लियर करना है। कोई सा भी डाउट होता है। कल मेरे पास एक बहुत ही अच्छा डाउट आया था कि मैम जो सबसे ज़्यादा सूक्ति हैं वो इंद्र को समर्पित हैं। ज़रा आप इस आंसर को देखिए, ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ पर पूछा गया है। इसमें देखिए आप, यहाँ पर ये यूपी एपीयू 2015 में, यूपी पीसीएस प्री जीएस 2013 में, यूपी पीसीएस टैक्स इंस्पेक्टर एग्जाम 1997 में, यूपी पीसीएस जो आपका पीसीएस बीईओ री एग्ज़ाम है 2006 में, और यूपी पीसीएस मेंस 2005 में पूछा गया है। इस सॉल्यूशन को देखिए और यहाँ पर देखिए कि ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र अग्नि को समर्पित हैं। मैंने आपको कल ये पॉइंट बताया था और इसी पॉइंट पर एक स्टूडेंट को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, तो इस वजह से मैं यहाँ पर आंसर को बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए इस सॉल्यूशन को, अब इतने एग्जाम में ये पूछा गया है तो ये गलत तो कहीं से भी नहीं हो सकता है ना, कि सर्वाधिक जो मंत्र हैं वो अग्नि को समर्पित हैं। मैंने मंत्रों की बात की थी, सर्वाधिक मंत्र किसको समर्पित हैं? अग्नि को समर्पित हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक, आंसर अब आपने देख लिया है तो अब डाउट नहीं होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं बात कर रही थी बेसिकली इन पंच महाव्रतों के बारे में। सो पंच महाव्रत आप समझ गए होंगे। अब आपको आइज क्लोज करना है, मैं जो क्वेश्चंस पूछ रही हूँ उन क्वेश्चंस को आपको बताना है। फटाफट से बताइएगा। बताइए, जो आपके पारसनाथ थे इनको ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहा गया? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा जिन। क्या बोला गया? जिन। और क्या बोला गया? अहर्त बोला गया। जिन, अहर्त बोला गया। और क्या बोला गया? और इनको निग्रत बोला गया। निग्रत बोला गया। निग्रत बोला गया। ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपसे पूछूं कि आर्य सत्य कितने दिए गए पार्श्वनाथ के द्वारा? कितने दिए गए? फटाफट से आंसर करिए। 4 दिए गए। कौन कौन से दिए गए? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। 5वां जो आपका बेसिकली आर्य सत्य वो किसके द्वारा जोड़ा गया? आंसर होगा महावीर स्वामी जी के द्वारा जोड़ा गया। कौन सा था वो? ब्रह्मचर्य था। कौन सा था? ब्रह्मचर्य था। इसके बाद इन महाव्रतों को क्या बोला गया? इन महाव्रतों को पंच महाव्रत बोल दिया गया। इन 4 आर्य सत्य जो थे, इसमें 5वां जोड़ने के बाद जब ये 4 आर्य सत्य थे, इसमें एक और आपका आर्य सत्य जोड़ दिया जाता है तो ये बन जाते हैं पंच महाव्रत। पंच महाव्रत बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? पंच महाव्रत बन जाते हैं। क्लियर हुआ इतनी चीज़ें? पार्श्वनाथ जो हैं, पार्श्वनाथ के कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? आंसर करिए जल्दी से, सोचिए। पार्श्वनाथ 23वें नंबर के थे। 23वें नंबर के। पहला कौन था? पहला था आपका ऋषभदेव या आदिनाथ, जिनको जैन धर्म का संस्थापक कहा गया है। अगर मैं 24वां तीर्थंकर पूछूं तो 24वें तीर्थंकर कौन थे? आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर? महावीर स्वामी। अब आप जरा से सोचिएगा, हम एक क्वेश्चन और आपको देते हैं, तब तक मैं पानी पीती हूँ। मैं आपसे पूछती हूँ आपसे कि आपका जो दिलवाड़ा के जैन मंदिर हैं वो कहाँ पर हैं? जल्दी से फटाफट से बताइए। आपका आंसर होगा दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर है? तो ये राजस्थान के माउंट आबू में। आई विश यहाँ तक की सारी चीज़ें क्लियर हुई। अब हमें यहाँ पर महावीर स्वामी जी के बारे में आखिरी पढ़ना है, इसके बाद हमारे ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। हेडिंग करिएगा महावीर स्वामी। क्या हेडिंग करिए? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी की अगर मैं बात करूं तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम बताइए जरा सा आप। इनके बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम, ठीक है। इनके जो बचपन का नाम था वो क्या था? तो इनके बचपन का नाम था वर्धमान। क्या था? वर्धमान इनके बचपन का नाम था। ठीक है। इनका जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था? तो जन्म इनका पूछा जाता है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको जानना है, इनके पिता का नाम जानना है आपको। नेक्स्ट इनकी माता का नाम आपको जानना है। नेक्स्ट इनकी वाइफ का नाम जानना है। ठीक है, वाइफ का नाम जानना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पुत्री का नाम जानना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दामाद का नाम जानना है। किसका? दामाद का नाम जानना है। अब इतनी चीज़ें आपको 1 बाय 1 करके फटाफट से जान लेनी है यहाँ पर। ठीक है। अगर मैं जन्म की बात करूँ तो जन्म में आपको याद रखना है, इनका जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ पर? वैशाली के कुंडग्राम में। वैशाली जो है, 1 मिनट, इसको मैं हटा देती हूँ। वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? वैशाली के कुंडग्राम में। ठीक है, कुंडग्राम। याद रखेंगे आप लोग इस चीज़ को कि जन्म कहाँ पर हुआ था। नेक्स्ट अगर मैं पूछूं कि इनके पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था, है ना। इनकी माता का नाम त्रिशिला था। क्या था? त्रिशिला था। त्रिशिला। ठीक है, त्रिशिला।
त्रिशला, याद रखिएगा त्रिशला। इनकी पत्नी का जो नाम था वो क्या था, तो इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। क्या था, यशोदा था। इनकी पुत्री का नाम अनुज्या था। क्या था, अनुज्या, अनुज्या, ठीक है, अनुज्या, अनुज्या था, या फिर प्रियदर्शना, या फिर क्या था, प्रियदर्शिनी, प्रियदर्शिनी, प्रियदर्शिनी इनकी पुत्री का नाम था, प्रियदर्शिनी, याद रखेंगे प्रियदर्शिनी। दामाद की अगर मैं बात करूँ तो जमील इनका नाम था, जमील या फिर आप कहें जमाली, दोनों आपको नाम मिल जाएंगे बुक्स में। तो याद रखिएगा कि इनके दामाद का नाम जमील या जमाली था। क्या था, जमील या जमाली था। अब यहाँ पर इनके दामाद के बारे में इसलिए बताया गया है क्योंकि इनके जो दामाद थे, ध्यान से समझिएगा, इनके जो दामाद थे, इनके दामाद सर्वप्रथम अनुयायी कौन था, तो सर्वप्रथम अनुयायी जो था, सर्वप्रथम अनुयायी, सर्वप्रथम अनुयायी, सर्वप्रथम अनुयायी महावीर स्वामी का कौन था, तो ये आपका इनका खुद का दामाद था जमाली। और साथ ही साथ जो सबसे पहले अनुयायी बनता है ना, वही सबसे पहले विरोधी बनता है। तो सर्वप्रथम विरोधी भी यही था, सर्वप्रथम अनुयायी और सर्वप्रथम विरोधी भी यही व्यक्ति था। कौन था, जमाल या जमाली इनका जो है सर्वप्रथम अनुयायी और सर्वप्रथम विरोधी था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इतनी चीज़ें, ठीक। अब यहाँ पर 1 मिनट दीजिएगा, इसको मैं ठीक कर लेती हूँ। अब मैं बीच में इसलिए नहीं की, नहीं तो वो सारा जो लिखा हुआ है वो हट जाता है, ठीक। पेशेंस रखना अच्छी बात होती है, यहाँ पर पेशेंस रखा, कुछ अच्छा ही मिला। चलिए लिखते हैं हम महावीर स्वामी के बारे में। इतनी चीज़ें आपने जान ली, ठीक है। महावीर स्वामी, मेरा आपसे क्वेश्चन है यहाँ पर, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, बताइए जल्दी से। वर्धमान। अगर मैं पूछूं कि इनका सबसे पहला अनुयायी कौन था, सर्वप्रथम अनुयायी कौन था, इनका खुद का दामाद था, ठीक है। इनकी पत्नी का नाम क्या था, यशोदा। वेरी गुड। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ महावीर स्वामी की, तो महावीर स्वामी के बारे में आपको याद रखना है, इनका जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ पर, वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी के गृह त्याग की बात करते हैं, आइए जानते हैं गृह त्याग इन्होंने कब किया था। तो गृह त्याग की अगर मैं बात करूँ महावीर स्वामी के, तो इन्होंने गृह त्याग 30 वर्ष की अवस्था में किया था। कितने वर्ष की, 30 वर्ष की अवस्था में किया था। तो 30 वर्ष की अवस्था, 30 वर्ष की अवस्था में किसके आज्ञा से किया था, नंदीवर्धन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नंदीवर्धन, शायद आपको ये पता ना हो, तो नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर, नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर, किससे आज्ञा लेकर, नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर इन्होंने गृह त्याग कर दिया था, ठीक है। याद रखेंगे किससे, नंदीवर्धन से, ठीक। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, तो इनको ज्ञान की अगर प्राप्ति पूछा जाए तो ज्ञान की प्राप्ति इनको जम्बिग्राम में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, जम्बिग्राम में। जम्बिग्राम एक था, यहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। रिजुपालिका नदी के किनारे, कहाँ पर, रिजुपालिका नदी पूछी जाती है कई बार एग्जाम में, रिजुपालिका नदी के किनारे इनको साल वृक्ष के नीचे, किसके, साल जो वृक्ष है, इस साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। कब होती है इनको ज्ञान की प्राप्ति, 12वें वर्ष में होती है। 12वें वर्ष में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे आप लोग। ज्ञान अगर बोला जाए तो आपके जो महावीर स्वामी हैं, इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, जम्बिग्राम में हुई थी, रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। 12वें वर्ष में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ याद रखना है कि जो आपके महावीर स्वामी थे, इनके द्वारा उपदेश दिया जाता है। कहाँ पर, इनके द्वारा उपदेश दिया जाता है, ध्यान से समझिएगा, इनके द्वारा राजगृह में उपदेश दिया जाता है। कहाँ पर, राजगृह में उपदेश दिया जाता है, बराकर नदी पर। कहाँ पर, बराकर नदी के तट पर, ठीक है, विपुलाचल पहाड़ी में, राजगृह में विपुलाचल पहाड़ी में, ठीक है। कहाँ पर, विपुलाचल पहाड़ी में। इसके बाद इनको जो प्राप्ति होती है वो कैवल्य की प्राप्ति होती है। किसकी, कैवल्य की प्राप्ति होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैवल्य की प्राप्ति होती है। कैवल्य का मतलब होता है आपका इंद्रियों पर, इंद्रियों पर काबू पाना। इंद्रियों पर काबू पाने को हम क्या कहते हैं, इंद्रियों पर काबू पाने को हम कैवल्य कहते हैं। क्या कहते हैं, कैवल्य कहते हैं, ठीक। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हुई। अब आपको यहाँ पर त्रिरत्न पूछा जाता है, तो त्रिरत्न आपको यहाँ पर याद रखना है। त्रिरत्न कौन से थे, तो त्रिरत्न थे आपके सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, एंड आपको लास्ट याद रखना है कौन सा, सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन एंड सम्यक आचरण, याद रखेंगे आप लोग, ठीक। अब यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ याद रखनी है कि इनकी जो मृत्यु है वो कहाँ पर हुई थी। तो अगर मैं मृत्यु की बात करूँ तो मृत्यु में आप लोगों को याद रखना है पावापुरी के सहस्तिपाल के दरबार में हुई थी।
पावापुरी में इनकी मृत्यु होती है, पावापुरी में, पावापुरी के साहस्तीपाल के दरबार में, साहस्तीपाल के दरबार में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इनके दरबार में इनकी मृत्यु हो जाती है, याद रखेंगे आप लोग। अब जैन धर्म जो आपका था, इस जैन धर्म में एक आपकी मृत्यु के लिए मतलब बिना कुछ खाए अपने प्राणों को त्याग करने को हम संलेखना या संथारा पद्धति कहते हैं। देखिए ये एग्जाम में पूछा गया है इसलिए मैं बता रही हूँ। यहाँ पर नोट करिएगा आप लोग कि संलेखना या संथारा पद्धति क्या होती है और ये किस धर्म में प्रचलित है। तो संलेखना या फिर आपकी जो संथारा पद्धति है, संलेखना या संथारा पद्धति, ध्यान से सुनिएगा, संलेखना या संथारा पद्धति जैन धर्म में आपकी प्रचलित है। किस धर्म में है? जैन धर्म से इसका संबंध है, ना कि बौद्ध धर्म से। मोक्ष के लिए ये आपकी होती है। किसके लिए होती है? मोक्ष प्राप्ति के लिए, मोक्ष के लिए आपकी ये पद्धति होती है। इसमें होता क्या है? बिना कुछ खाए पिए प्राणों को त्याग करना, बिना कुछ खाए पिए प्राणों को त्याग करना ही आपका क्या कहलाता है? संलेखना या संथारा पद्धति कहलाता है। याद रखेंगे आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संलेखना या संथारा पद्धति के बारे में एग्जाम में पूछा गया है, दैट्स वाई इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा संलेखना या संथारा पद्धति होती क्या है। अब यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, वो आपको करना है। जैन धर्म के जो साहित्य हैं वो किस भाषा में आपको मिलते हैं? तो जैन धर्म के साहित्य आपको याद रखना है कि जैन धर्म के जो साहित्य हैं या जैन साहित्य आप कहें तो जैन धर्म के साहित्य, जैन साहित्य आपको प्राकृत एवं संस्कृत भाषा में मिलते हैं। किसमें? प्राकृत एवं संस्कृत भाषा में आपको यहाँ पर इनके साहित्य मिलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैन साहित्य को क्या कहते हैं हम लोग? जैन साहित्य को हम आगम कहते हैं। क्या कहते हैं? आगम कहते हैं। इनकी संख्या 12 बताई गई है, आगमों की संख्या 12 बताई गई है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगमों की संख्या 12 बताई गई है। आई एम सो सॉरी, मेरे से हट गया धोखे से। यहाँ पर मैं बात कर रही थी संलेखना या संथारा पद्धति की। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ संलेखना या संथारा पद्धति की तो देखिए ध्यान से समझिएगा, संथारा कहूँ या संथरा, दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, दोनों नामों का उल्लेख आपको मिल जाएगा। तो संलेखना या संथारा पद्धति से तात्पर्य आपका क्या था? इसका तात्पर्य था आपका उपवास के द्वारा प्राण त्याग करना, है ना। उपवास के द्वारा प्राण त्याग करना। ठीक है, उपवास के द्वारा प्राण त्याग करना। ठीक, उपवास के द्वारा प्राण त्याग करना। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जैन धर्म में संलेखना पद्धति से क्या तात्पर्य है? ये आपका यूपीपीसीएस प्री ऑप्शनल हिस्ट्री में पूछा गया है 2009 में, तो ये आपको पता चल गया है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि ये जो संलेखना या संथारा पद्धति है इसके थ्रू किसने अपने प्राणों को त्याग किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है और वो एक मौर्य सम्राट था, ये आपको याद रखना है। सो यहाँ पर मैं बेसिकली बात करने वाली थी कि आपको यहाँ पर याद रखना है कि किस मौर्य सम्राट ने संलेखना या संथारा पद्धति के थ्रू अपने प्राणों को त्याग किया था। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि मौर्य सम्राट कौन थे? वो मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। जो मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म जो है अपना लिया था। कौन सा? जैन धर्म। तो पहला क्वेश्चन एग्जाम में यही बनता है कि किस मौर्य सम्राट ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? या मौर्य सम्राट जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में किस धर्म को अपना लिया था? आंसर होगा जैन धर्म। याद रखेंगे आप लोग। जब ये सत्ता में थे, जब इनका शासन चल रहा था, तो इन्होंने अपने शासनकाल के अंतिम दिनों में मगध जो था, ध्यान से सुनिए, मगध में आपके जो 12 वर्ष हैं, 12 वर्ष का इन्होंने अकाल देखा था। ये अकाल समझ सकते हैं, 12 वर्ष का था। इस 12 वर्ष के अकाल को देखना पड़ा था किसको? इन्हीं को देखना पड़ा था। अकाल की स्थिति से निपटने में असफल हुए चंद्रगुप्त मौर्य जी, और इन्होंने अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन त्याग कर भद्रबाहु के साथ जो श्रवण बेलगोला, देखिए अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है, श्रवण बेलगोला कहाँ पर है? तो आपको यहाँ पर याद रखना है मैसूर। कहाँ पर है? मैसूर में है श्रवण बेलगोला। इन्होंने श्रवण बेलगोला में तपस्या करने ये जो हैं चले गए, और इसी स्थान पर श्रवण बेलगोला में, मैसूर में जो कि है, यहाँ पर इन्होंने
जो संलेखना या संथरा पद्धति है इसके थ्रू अपने प्राण त्याग दिए थे। याद रखेंगे आप लोग कि चंद्रगुप्त आपके जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, मौर्य सम्राट जो थे आपके, इन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। जब इन्होंने मगध में 12 साल का जो अकाल है इसको देखा तो इसके बाद ये श्रवणबेलगोला में मैसूर चले गए थे और यहाँ पर इन्होंने संलेखना संथारा पद्धति के थ्रू अपने प्राणों को त्याग कर दिया था। ठीक है, यहाँ तक की सारी चीज़ें क्लियर हुई। अब हम मूव करते हैं जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं उन पर। उसके पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ, आपको उन क्वेश्चंस का जवाब देना है। ठीक है, क्वेश्चन है आपसे, हालांकि मैंने ये नहीं बताया है फिर भी आपको कोशिश करना है। क्वेश्चन है आपसे, किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण, ये राष्ट्रकूट लिखा है, राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये UPPCSG 2018 में पूछा गया है, UP UDA LDA प्री में पूछा गया है और UPSC में आपका एक बार 2014 में ये PCS में पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर मैं बात कर रही थी बेसिकली कि किस धर्म को आपका जो है राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था। यहाँ पर आपके पहला ऑप्शन है आपसे बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म। ठीक है, दूसरा यहाँ पर आपका ऑप्शन है जैन धर्म। ठीक है, तीसरा यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है शैव धर्म। कौन सा? शैव धर्म। एंड यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन है शाक्त धर्म। कौन सा? शाक्त धर्म। आंसर जल्दी से आप लोग यहाँ पर बताइए कि किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा आपका कौन सा? जैन धर्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैन धर्म। राष्ट्रकूटों ने अपने शासनकाल में जैन धर्म को संरक्षण आपका जो है प्रदान किया था। किसने? राष्ट्रकूटों ने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। ठीक, याद रखेंगे आप लोग। राष्ट्रकूटों के अतिरिक्त भी आपको याद रखना है कि किसने जैन धर्म को संरक्षण दिया था। तो पहला तो आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है, राष्ट्रकूटों ने तो देखिए जैन धर्म को संरक्षण दिया ही, साथ ही साथ आपके जो कलिंग शासक थे, कौन? कलिंग शासक थे आपके, कौन? कलिंग शासक खारवेल। कलिंग शासक जो आपके खारवेल थे, इन्होंने भी जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। तो आपको राष्ट्रकूट याद रखना है कि राष्ट्रकूटों के अतिरिक्त जो कलिंग शासक खारवेल थे, इन्होंने भी जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई विश यहाँ तक की सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। अब मूव कर सकते हैं हम जो पॉइंट्स हैं उन पर। आई विश कोई भी डाउट होता है देन डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। हम बात करते हैं यहाँ से फर्स्ट स्लाइड से। फर्स्ट स्लाइड में आप देखिए, यहाँ पर सबसे पहला आपसे जो पॉइंट है वो ये है कि किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे। ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो कभी ना कभी किसी ना किसी प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन के फॉर्म में पूछे गए हैं, मैंने इनको वन लाइनर के फॉर्म में रखा हुआ है। तो बताइए यहाँ पर कि किस धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे। तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे। किस में? जैन धर्म में। अब मेरा यहाँ पर आपसे आंसर है कि फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म के, फटाफट से सोचकर बताइए। आपका आंसर होगा मैम, फर्स्ट जो तीर्थंकर थे वो हमारे कौन थे? आदिनाथ थे। वेरी गुड, मुझे यहाँ पर जानकर खुशी हुई, आपके आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगर मैं पूछूँ 23 में आपके जो तीर्थंकर थे वो कौन थे, आंसर करिए जल्दी से। तो यहाँ पर आपको मैंने पार्श्वनाथ बताया है। कौन? पार्श्वनाथ बताया। 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो 24वें तीर्थंकर आप लोगों को याद होगा, 24वें तीर्थंकर स्वयं महावीर स्वामी जी थे। कौन थे? स्वयं महावीर स्वामी जी थे आपके 24वें तीर्थंकर, है ना। दूसरे तीर्थंकर कौन थे? तो दूसरे अजितनाथ थे। कौन थे? अजितनाथ। याद रखिएगा, आपको सारे पॉइंट्स यहाँ पर याद रखने। ठीक है, सो हम मूव कर सकते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये बुध नहीं है, ये बौद्ध है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि आपके जो बुध हैं, बुध के उपदेश किस भाषा में हैं। तो बुध के उपदेश आपके पाली भाषा में हैं। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हैं, जस्ट गिव मी 1 मिनट। यहाँ पर देखिए, आपसे है गौतम बुद्ध की मृत्यु की तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था। जल्दी से बताइए कि गौतम बुद्ध की मृत्यु जब हो गई तो उसके बाद किस बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया। तो पहली जो बौद्ध परिषद थी इसको आयोजित किया गया था। ठीक है, अगर मैं बात करूं गौतम बुद्ध की मृत्यु की, तो यहाँ पर गौतम बुद्ध की मृत्यु से रिलेटेड आपको कुछ पॉइंट्स जानने हैं, जैसे कि इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो इनकी जो मृत्यु है वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 483 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, सॉरी, इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पर मैं बात करूँ
कि कहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी, देन आपको यहाँ पर याद रखना है कुशीनारा में इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कुशीनारा में इनकी मृत्यु हुई थी। आप लोगों को याद है ये सारी बातें? अब यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके जो हैं महात्मा जो बुद्ध थे, इनके जीवन की जो 5 घटनाएं थीं, गौतम बुद्ध जो आपके थे उनकी जो जीवन की 5 घटनाएं थीं, ये आपके बौद्ध धर्म की प्रतीक चिन्ह मानी जाती थी। तो वो प्रतीक चिन्ह आप लोगों को याद होंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि जन्म जो है, जन्म को कमल व शन से आपका यहाँ पर प्रतीक चिन्ह के साथ जोड़ा गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपको मैंने बताया था कि ग्रह त्याग, जो इनका ग्रह त्याग था उसको बेसिकली किसके साथ आपका जोड़ा गया है? तो ग्रह त्याग को अश्व घोड़ा के साथ जोड़ा गया है। किसके साथ? अश्व घोड़ा के साथ आपका जोड़ा गया है। तीसरा मैंने आपको बताया था महाबोधि। तो महाबोधि में आपको याद रखना है आपका बोधि वृक्ष। कौन सा? बोधि वृक्ष यहाँ पर मैंने बताया था, ठीक है। प्रथम उपदेश, जो इनका फर्स्ट उपदेश था, प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था इन्होंने प्रथम उपदेश? जरा सा बताइए। तो इन्होंने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। आप लोगों को याद है? बताया गया है आप लोगों को ये सारी चीज़ें, सारनाथ में दिया था। जो प्रथम उपदेश था इनका, इसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। क्या? धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन बोला गया है, ठीक है। अगर मैं परिनिर्वाण की बात करूं तो परिनिर्वाण यहाँ पर आपको याद रखना है। परिनिर्वाण को इनका जो है विशेष रूप से याद रखिएगा कि इनके जो पद चिन्ह हैं, पद चिन्ह और आपके जो स्तूप हैं, इसके साथ आपका जो है संकेत किया गया है, ठीक है। तो ये 5 घटनाएं आपके लिए महत्वपूर्ण थी। जन्म, ग्रह त्याग, महाबोधि, प्रथम उपदेश एंड परिनिर्वाण, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, त्रिपिटक किस धर्म की पवित्र पुस्तकें हैं? तो त्रिपिटक जो है आपकी, ये बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तकें हैं। एग्जाम में पूछा गया है, ठीक। त्रिपिटक आप देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन है आपसे कि भरूत किस धर्म से संबंधित हैं? ये भरूत हैं, आप जरा इनको देखिए, भरूत हैं। तो ये भरूत जो है आपके किस धर्म से संबंधित हैं? याद रखिएगा कि भरूत का संबंध बौद्ध धर्म से है, ना कि जैन धर्म से। कन्फ्यूजन बौद्ध जैन धर्म में ही होता है। सो आपको यहाँ पर इनको जो है माइंड में जब भी पढ़ें तो अंतर करके पढ़ें कि आपकी जो भरूत है इनका संबंध बौद्ध धर्म से है, ना कि जैन धर्म से। आई विश आप समझ गए होंगे। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो इतनी मेहनत आप लोगों के लिए की गई है इस पीपीटी को बनाने के लिए, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करें। एक छोटे से लाइक से ही मेरा वीडियो आगे बढ़ेगा। जब कोई इन्फ्लुएंसर या कोई होता है तो आप देखते होंगे कि एक नॉर्मल वीडियो पर भी उन लोगों को अच्छे अच्छे लाइक्स मिलते हैं, उनको अच्छे व्यूज़ मिलते हैं, लेकिन जब एजुकेटर की बात आती है ना, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें अप्लाई नहीं होती। फिर प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप बस लाइक कर दिया करें, इससे ज़्यादा मैं आपसे कुछ नहीं मांगती हूँ। देखिए यहाँ पर, जैन तत्व ज्ञान सिखाने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की मशहूर यात्रा किसने की? तो महावीर ने की थी। किसने की थी? महावीर ने की थी, ठीक। तो संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा अगर पूछा जाए किसने की थी, तो महावीर ने की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, शायद ही आप लोगों में से बहुत कम लोगों को बिलीव हो कि ये जो पीपीटी है ये मैंने खुद बनाई है। मैं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ, तो मैंने ये खुद बनाई है। बहुत कम लोगों को बिलीव होता है कि ये पीपीटी भी मैंने बनाई है, इसको वीडियो को मतलब मैंने ही बनाया है, उसके बाद एडिटिंग भी सारा मैंने ही की। बहुत कम लोग यहाँ पर इस बात को विश्वास कर पाते हैं। इवन जो मेरे परिचित हैं, मैं उनको भी अगर कभी बताती हूँ, वो पूछते हैं मेरे से कि आप ये खुद बनाते हो? तो मैं बोला हाँ मैं ही बनाती हूँ, बट किसी को बिलीव नहीं होता। उसका रीज़न आप सभी को पता है, बिकॉज इतना आसान नहीं है इसको बनाना, इसको टाइम देना, इसके बाद इसको रिकॉर्ड करना, इसके बाद फिर इसको एडिटिंग करना और फिर आप लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाना। इतना आसान नहीं होता है, बट ये आसान है आप सभी के सपोर्ट से। तो इस चीज़ को आप समझिएगा कि जो मेहनत है वो आप सभी लोगों को पार लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पॉइंट यहाँ पर, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अगर मैं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक की बात करूँ तो महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? अणुव्रत जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, ठीक है, याद रखेंगे। अणुव्रत शब्द का संबंध जैन धर्म से है। नेक्स्ट है, जैन साहित्य को कहा जाता है, जैन जो साहित्य है इनको आगम कहा जाता है। मैं आपको बता चुकी हूँ आगम कहा जाता है, ठीक है। साधुवाद किस धर्म का मूल आधार है? बताइए। यहाँ पर पहले तो ये गलत लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर इसको करेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसको करेक्ट करना है आपको, और यहाँ पर क्या लिखना है आपको? यहाँ पर लिखना है आपको शादवाद। क्या लिखना है? शादवाद। ये जो शादवाद है, इस शादवाद का संबंध
किस धर्म से है आपको ये बताना है, या किस धर्म का मूल आधार है। तो ये जैन धर्म का मूल आधार होता है। ठीक है। बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? आप सभी को पता है कि बुद्ध का जो जन्म है ये लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। ठीक। धमेक स्तूप, धमेक जो स्तूप है ये किस स्थान पर स्थित है? आप धमेक स्तूप को देख सकते हैं, कितना सुंदर है। धमेक जो स्तूप है ये आपका बेसिकली सारनाथ में स्थित है। कहाँ पर है? सारनाथ में स्थित है। आप इसको देख सकते हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि धमेक स्तूप का संबंध किस धर्म से है? कमेंट सेक्शन में बताना है। सारनाथ आपको पता है कि किस धर्म से संबंधित है, कितनी बार आप लोगों को इसी लेक्चर में बताया गया है। तो आप यहाँ पर धमेक स्तूप का भी संबंध बता सकते हैं कि किस धर्म से है, बौद्ध या जैन धर्म से। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट आपसे कि जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में क्या जोड़ा था? तो पहले तो वो 4 महाव्रत आप लोग फटाफट से बताइए मुझे कि 4 जो महाव्रत थे वो कौन से थे। आपको याद होगा कौन से थे? सत्य अहिंसा, सत्य अहिंसा, सत्य अहिंसा, अस्ते एंड अपरिग्रह। सत्य अहिंसा, अस्ते एंड अपरिग्रह, ये आपके 4 महाव्रत थे। इसमें आपका बेसिकली आपके जो महावीर स्वामी हैं इनके द्वारा ब्रह्मचर्य को जोड़ा गया। किसको? ब्रह्मचर्य को जोड़ा गया। इसके बाद ये 5 आपके जो हैं पंच महाव्रत के नाम से जाने गए। किसके नाम से? पंच महाव्रत। किसके नाम से? पंच महाव्रत के नाम से ये जाने गए। याद रखेंगे आप लोग, ये चारों आपके इंपॉर्टेंट हैं। किसने 5वां जोड़ा? बहुत बार एग्जाम में बना हुआ है, तो महावीर स्वामी जी के द्वारा 5वां जोड़ा गया था। अब आप इस नोट को देखिए, भगवान पार्श्वनाथ के समय 4 महाव्रत अहिंसा, सत्य, औचार्य और अपरिग्रह स्वरूप थे। ये चातुर्याम धर्म था। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम मूव करते हैं पॉइंट पर, जो कि आपसे है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? जैन धर्म की अगर मैं बात करूं तो इनका सबसे महत्वपूर्ण जो आधारभूत सिद्धांत है वो अहिंसा को माना जाता है। किसको माना जाता है? अहिंसा को माना जाता है। याद रखिएगा, अहिंसा। ठीक है। नेक्स्ट है आपसे कि किस प्रदेश में सांची का महान स्तूप स्थित है? ये आप देख सकते हैं, सांची का जो महान स्तूप है वो कितना सुंदर है। सांची का जो महान स्तूप है ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, नेक्स्ट है आपसे कि वर्धमान महावीर ने कौन सी भाषा में अपनी शिक्षा दी? तो वर्धमान महावीर ने प्राकृत भाषा में अपनी शिक्षा दी थी। किसमें? प्राकृत में। आपको इस चीज़ को याद रखना है, एग्जाम में पूछा गया है। प्राकृत भाषा में इन्होंने अपनी शिक्षा दी थी। अजंता की चित्रकारियाँ किसकी कहानियाँ को दर्शाती हैं? तो ये आपकी जातक कहानियों को दर्शाती हैं। अजंता की जो चित्रकारियाँ हैं आप देख सकते हैं, ये अजंता की चित्रकारियाँ ये जातक आपकी जो कहानियाँ हैं इनको दर्शाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट है, भगवान बुद्ध द्वारा ग्रह त्याग की घटना क्या कहा जाता है? तो भगवान बुद्ध द्वारा ग्रह त्याग की घटना को आपका क्या कहा जाता है? तो इसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या? महाभिनिष्क्रमण। ग्रह त्याग को हम महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ये आपको ग्रह त्याग याद रखना है, ग्रह त्याग। ठीक है। दूसरा आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है ज्ञान। इनकी ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा गया? निर्वाण। ठीक है, निर्वाण ज्ञान प्राप्ति को कहा गया। एंड इनका जो उपदेश है, इस उपदेश को क्या कहा गया? उपदेश को कहा गया आपका धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक। मृत्यु जो है इसको क्या कहा गया? तो मृत्यु को कहा गया आपका महापरिनिर्वाण। निर्वाण और महापरिनिर्वाण में अंतर है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ये आपका मृत्यु है। मृत्यु की अगर बात की जाए तो इसको महापरिनिर्वाण कहा गया। क्या? महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। ठीक है, निर्वाण याद रखेंगे, निर्वाण लिखा है ये। अब ये जो 4 घटनाएं फिर से मैंने बताई हैं, जैसे आपके ग्रह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। देखिए एग्जाम में पूछा गया है ये सारा, इसीलिए ये आपको इतनी बार रिपीट करवा के बताया जा रहा है। हालांकि ये पॉइंट्स मैंने नहीं बताए अभी तक, है ना, कि मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया, ज्ञान को निर्वाण कहा गया। यहाँ पर मैंने इंक्लूड किया था इसलिए मैंने नहीं बताया है। तो आपको याद रखना है, ग्रह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया, ज्ञान को निर्वाण कहा गया, उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया और इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। निर्वाण ज्ञान प्राप्ति, महापरिनिर्वाण मृत्यु, महापरिनिर्वाण मृत्यु। ठीक है, याद रखिएगा, धर्म चक्र प्रवर्तन उपदेश। ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट देखिए, महावीर का मूल नाम था वर्धमान था, आप सभी को पता है। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखे गए हैं? पता है आप लोगों को, ये पाली भाषा में लिखे गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं, प्रथम जैन महासभा का आयोजन आपका कहाँ पर हुआ था? तो प्रथम जैन महासभा का आयोजन जल्दी से बताइए कहाँ हुआ था?
आइए देखते हैं प्रथम जैन महासभा जो है इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था। तो याद रखिएगा कि जो प्रथम जैन महासभा थी इसका समय आपको मैं बता दे रही, लेकिन याद नहीं करना है आपको। याद रखना है 300 ईसा पूर्व में जो है पहली आपकी जो जैन सभा है ये आयोजित की गई थी। कहाँ पर? कुसुमपुर में। कहाँ? कुसुमपुर। कुसुमपुर कुसुमपुर पाटलिपुत्र में। कुसुमपुर पाटलिपुत्र में जो है इसका आयोजन किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर। आगे मैं मौर्य आपको पढ़ाऊंगी, मौर्य वंश, तब आपको समझ में आएगा कि मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य का समय कब था, अशोक का समय कब था, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, सो आपको बस इतना ही याद रखना है। पहली जैन संगीति में ही जैन धर्म 2 संप्रदायों में बट गया था। ये इंपॉर्टेंट है कि जो पहली बौद्ध संगीति थी इसी फर्स्ट बौद्ध संगीति में जैन धर्म 2 संप्रदायों में बट गया था। ठीक है, बट गया था। वो कौन से थे? तो पहला आप लोगों को याद रखना है आपका श्वेतांबर। क्या? श्वेतांबर। एंड दूसरा आपको याद रखना है दिगंबर। श्वेतांबर एंड दिगंबर। ठीक, याद रखेंगे दोनों, श्वेतांबर और दिगंबर। अगर मैं श्वेतांबर की बात करूं तो श्वेतांबर में आपको एक पॉइंट याद रखना है कि श्वेतांबर में आपके अध्यक्ष कौन थे। तो श्वेतांबर में आपके जो अध्यक्ष थे वो आपके स्थूलभद्र थे। कौन थे? स्थूलभद्र थे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है आपसे कि जो आपके श्वेतांबर आपके जो हैं श्वेतांबर शाखा, इनका महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? तो मैं इस तरीके से लिखती हूँ महत्वपूर्ण स्थल। तो श्वेतांबर लोगों का महत्वपूर्ण जो स्थल है वो मगध था। क्या था? मगध था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। दिगंबर की अगर मैं बात करूँ तो दिगंबर लोगों के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो भद्रबाहु। कौन थे? भद्रबाहु। अगर मैं इनके महत्वपूर्ण स्थल की बात करूं तो महत्वपूर्ण स्थल भी आप लोगों को याद रखना है कि दिगंबर लोगों का जो महत्वपूर्ण स्थल था वो श्रवणबेलगोला कर्नाटक था। कौन सा था? श्रवणबेलगोला इनका जो है आपका श्रवणबेलगोला। ठीक है, तो ये आपका कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है। कर्नाटक। ठीक है, सो यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हुई कि बेसिकली आपके जो पहली जैन संगीति हुई थी इसी पहली जैन संगीति में ही जैन धर्म 2 भागों में बट गया था, श्वेतांबर एंड दिगंबर। श्वेतांबर के अध्यक्ष स्थूलभद्र हैं और इनके जो महत्वपूर्ण स्थल है मगध को माना गया था। दिगंबर लोगों के अध्यक्ष भद्रबाहु हैं और इनका जो महत्वपूर्ण स्थल है श्रवणबेलगोला कर्नाटक में है। जो पहली जैन संगीति थी चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर आपकी आयोजित हुई थी। याद रखेंगे आप लोग। दूसरी बौद्ध संगीति मैं बता देती हूँ, हालांकि दूसरी बौद्ध संगीति में इतना महत्वपूर्ण कुछ नहीं हुआ था, इसीलिए मैं इतना उस पर फोकस नहीं करूँगी। दूसरी जो बौद्ध संगीति आपकी हुई थी ये 516 में हुई थी। कब? 516 ईस्वी में हुई थी। ये आपकी जो है कब कहाँ पर हुई थी? तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है कि दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। अगर मैं द्वितीय जैन सभा या द्वितीय आपकी जो जैन संगीत है इसकी बात करूं तो कई जगह इसको आपको 512 भी देखने को मिलेगा। मैं पहले क्लियर कर दे रही, ये डेट इधर उधर हो सकती है, इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। हर बुक में आपको अलग अलग मिलेंगी, इस बात की मैं गारंटी देती हूँ। याद रखिएगा कि 512 में आपका जो है गुजरात के बल्लभी में, गुजरात के बल्लभी नामक स्थान पर आपका ये आपकी सभा हुई थी। ठीक है, ध्रुवसेन प्रथम के टाइम पर। कब? ध्रुवसेन प्रथम के टाइम पर। ठीक, याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आप पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है आपसे धम्म संस्कृत शब्द धर्म का रूप है। किसका? पाली का रूप है। किस स्थान पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी? तो कुशीनगर या कुशीनारा में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपसे कि महायान पाठ किससे संबंधित है? तो महायान जो पाठ है इस महायान पाठ का संबंध बौद्ध धर्म से है। किससे है? बौद्ध धर्म से है। हीनयान स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा था? तो जो हीनयान स्कूल था इसका महत्वपूर्ण काम कौन सा था? सोचकर बताइए। आंसर तो लिखा हुआ है, आप लोगों को सोचना कहाँ है आपको। तो याद रखिएगा महावास्तु नहीं महावास्तु। ठीक है, तीर्थंकर शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो जैन धर्म के 24 तीर्थंकर थे, जैन धर्म से जुड़ा है, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। क्या था इनका नाम? इनका नाम सिद्धार्थ था। कैवल्य कौन से धर्म से आपका संबंधित है? कैवल्य जैन धर्म से संबंधित है, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। कैवल्य का मतलब क्या होता है? कैवल्य का मतलब होता है इंद्रियों पर काबू पाना। किस पर? इंद्रियों पर काबू पाना। इंद्रियों पर
काबू पाना। इंद्रियों पर काबू पाने को कहा गया है कैवल्य। क्या बोला गया है? कैवल्य बोला गया है इंद्रियों पर काबू पाने को। याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से जो शब्द प्रयोग किया गया है वो है आपका अंग। क्या है? अंग। स्टार मार्क करिएगा इसको। अंग कहा गया है आपके जैनियों द्वारा उनकी पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक शब्द को। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा जैन मंदिर या दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का आपका पवित्र तीर्थ स्थल है? अब मैंने जैन भी बोल दिया तो ये तो मेरी गलती हो गई है ना, क्योंकि दिलवाड़ा का जो मंदिर है इसको आपका दिलवाड़ा जैन मंदिर भी बोला जाता है, आदि शाही मंदिर भी बोला जाता है। कौन सा? देखिए, इस मंदिर के बारे में आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। इसको आपका आदि शाही मंदिर, आदि शाही मंदिर, आदि शाही मंदिर या दिलवाड़ा मंदिर, या फिर इसी को आपका क्या कहा गया है? बिमल शाही मंदिर। बिमल शाही मंदिर, बिमल शाही मंदिर इसको बोला गया है। ठीक है। कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। कहाँ पर? राजस्थान के माउंट आबू पर्वत के दिलवाड़ा में आपका स्थित है। किसने बनवाया था? तो भीम टू के जो सेनापति थे। कौन थे? भीम टू के जो सेनापति थे, आप लोगों को याद होगा, भीम टू के सेनापति बिमल। भीम टू के सेनापति बिमल ने बनवाया था। आप देख सकते हैं कितना सुंदर ये दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। एक बार कभी भी लाइफ में जाइएगा, बहुत सुंदर है ये मंदिर। ठीक। सो इतनी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। मूव करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि है आपसे दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर या जैन मंदिर कहाँ पर हैं? तो ये राजस्थान में स्थित हैं। कहाँ पर? राजस्थान में स्थित हैं। नेक्स्ट है आपसे कि प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? राजगृह में आयोजित हुई थी प्रथम बौद्ध परिषद। अब यहाँ प्रथम का जिक्र हुआ है तो आप चारों आपको पता होना चाहिए। प्रथम कहाँ पर हुई थी? राजगृह में हुई थी। किसके टाइम पर? अजात शत्रु के टाइम पर हुई थी। ठीक है। अगर मैं पूछूं आपसे परिणाम क्या हुआ था, तो शुद्ध पिटक और विनय पिटक को आपका बेसिकली इनकी रचना की गई थी। दूसरी अगर मैं बौद्ध संगीति की बात करूं तो दूसरी बौद्ध परिषद कहाँ पर हुई थी? तो ये आपकी वैशाली में हुई थी। कहाँ पर? वैशाली में हुई थी। किसके टाइम पर? काला अशोक के टाइम पर। काला शोक के टाइम पर हुई थी। ठीक है। इसका कोई विशेष परिणाम नहीं निकला था। नेक्स्ट आपसे अगर मैं पूछूं तीसरी बौद्ध परिषद, तो ये आपके पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में हुई थी। पाटलिपुत्र में हुई थी अशोक के टाइम पर। किसके? अशोका के टाइम पर हुई थी। इसमें अभिधम्म आपका जो पिटक है इसकी रचना की गई थी। चौथी जो आपकी बौद्ध संगीति है इसका आयोजन आपके कुंडलवन में हुआ था। कहाँ पर? कुंडलवन। कहाँ पर है ये कुंडलवन? तो कुंडलवन आपका कश्मीर में है। कहाँ पर है? कश्मीर में है। कुंडलवन में हुई थी कनिष्क के टाइम पर। कहाँ पर? कनिष्क के टाइम पर कुंडलवन में हुई थी। आपको लास्ट याद रखना है, कन्नौज में हुई थी। कन्नौज में। और किसके टाइम पर हुई थी कन्नौज में? तो कन्नौज में हुई थी हर्षवर्धन के टाइम पर। हर्षवर्धन के टाइम पर। ये बौद्ध परिषदें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अपनी एक टेबल बना लीजिएगा, जहाँ पढ़ते हैं वहाँ चिपका लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपसे कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? अब इनका जो जन्म स्थान है किसके द्वारा अंकित किया जाता है? एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ये SSC संयुक्त स्नातक परीक्षा जो आपकी होती है उसमें पूछा गया सन 2014 में। तो याद रखिएगा, अशोक के जो आपके रमणीदेही आपका लघु स्तंभ लेख है, इससे पता चलता है कि वह अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष, कौन से वर्ष? 20वें वर्ष में लुम्बिनी ग्राम गया था। कब गया था? अपने राज्याभिषेक के 20वीं वर्ष वो कहाँ पर गया था? लुम्बिनी में गया था। लुम्बिनी में, ध्यान से सुनिएगा, समझ आ जाएगा। लुम्बिनी में गया था। वहाँ उसने पत्थर की दीवार बनवाई और शिला स्तंभ खड़ा किया, जहाँ भगवान बुद्ध का जन्म उसने 563 आपका जो है ईसा पूर्व आपका जो है यहाँ पर हुआ था, इसने बताया। अतः लुम्बिनी ग्राम का जो आपका जो भूमि कर है इसने घटाकर 1/8 कर दिया था। कितना? 1/8 भाग कर दिया था। ठीक। सो याद रखिएगा कि आपके जो अशोक थे, मौर्य आपका जो अशोक था, मौर्य शासक जो अशोक था, इसका जो रमणीदेही स्तंभ लेख है, यहाँ से गौतम बुद्ध के जन्म स्थान के बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है कि बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बताइए, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक थे महात्मा बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। किससे? शाक्य वंश से संबंधित थे। इनका जन्म कपिलवस्तु के कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म जो है कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। शाक्य मुखिया, ये आपके जो शुद्धोधन जो शाक्य मुखिया थे, शाक्य मुखिया शुद्धोधन, हमारे पिता का जो मतलब वंश होता है वही तो हमारा होगा ना। तो इनके पिता शाक्य मुखिया शुद्धोधन थे, तो इस वजह से याद रखिएगा कि ये शाक्य वंश से संबंधित थे। बुद्ध, ये बुद्ध नहीं है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ये आपका बुद्ध है।
का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है ज्ञान प्राप्ति। क्या होता है इसका अर्थ? इसका मतलब होता है आपका ज्ञान प्राप्ति। याद रखेंगे आप लोग, याद रखिएगा। 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा, देखिए 35 वर्ष की आयु जब हो गई थी तब वैशाख पूर्णिमा के दिन, कब? वैशाख जो पूर्णिमा है, वैशाख पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा के रात को, वैशाख पूर्णिमा की जो रात है, वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल का वृक्ष था। पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को जो है आपका ज्ञान प्राप्ति हुआ था। इसी के बाद इनको बुद्ध कहा गया। ये बुद्ध के नाम से विख्यात हुए। बुद्ध का अर्थ ही होता है ज्ञान प्राप्त। क्या होता है? ज्ञान प्राप्ति इसका अर्थ होता है इसका बौद्ध का। ठीक है, याद रखेंगे। मूव कर सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। आइए देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपसे कि बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। बौद्ध साहित्य कौन सा है बताइए? त्रिपिटक। ऑब्वियस सी बात है, त्रिपिटक है। आपका जो त्रिपिटक है बौद्ध धर्म से संबंधित आपका जो है साहित्य है। इसमें शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक आते हैं। शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। उपनिषद एवं अरण्यक वैदिक या ब्राह्मण धर्म से, अंग जैन धर्म से संबंधित है। अगर अंग की बात करें तो अंग आपका जैन धर्म से संबंधित है। देखिए ऐसे अंतर करके पढ़ेंगे तभी याद होगा, अदरवाइज नहीं याद हो पाएगा। त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? तो त्रिपिटक का जो संबंध है ये बुद्ध धर्म से है। किससे? बुद्ध धर्म से है। ठीक है। उपनिषद आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ पिछले लेक्चर में। उपनिषद या आरण्य की बात करूँ तो उपनिषद या आरण्य का संबंध वैदिक या फिर आपके ब्राह्मण धर्म से है। वैदिक या फिर आपके जो ब्राह्मण धर्म इनसे होता है। ठीक है, याद रखेंगे इतनी चीज़ें। फिर से मैं रिपीट करती हूँ। अंग का संबंध जैन धर्म से है। त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से है। उपनिषद या आरण्य का संबंध वैदिक या फिर आपके ब्राह्मण धर्म से है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बौद्ध धर्म में समाज में 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। वो 2 वर्ग कौन से थे? बौद्ध धर्म जो था इसने समाज के उन 2 वर्गों को जोड़ा जिस वजह से ये उस टाइम एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ पाया। वो 2 आपके वर्ग कौन से थे? तो पहला था स्त्रियां, दूसरा था आपका शूद्र। कौन था? स्त्रियां और शूद्र। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो आप लोगों को पता है सारनाथ में दिया था इन्होंने प्रथम आपका अपना प्रवचन। ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर बताइएगा, बौद्ध धर्म द्वारा विश्वास किए जाने वाले मत कौन से हैं? तो इनके द्वारा विश्वास किए जाने वाले जो मत हैं वो हैं आपकी दुनिया दुखों से भरी हुई है। एग्जैक्टली अभी भी यही कहानी है, कुछ बदला नहीं है। लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होता है। एग्जैक्टली होता है। यदि इन इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। बिल्कुल मिल सकता है निर्वाण। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। अगर मैं पूछूं आपसे धातु से बने हुए सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे, देन आपको यहाँ पर याद रखना है बुद्ध के काल में। किसके काल में? बुद्ध के काल में। भारत में प्राचीनतम धातु के सिक्के जो कि 5वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के थे, इनको पंचमार्क कहा गया। क्या कहा गया? पंचमार्क कहा गया, अथवा इनको आहत कहा गया। पंचमार्क है या फिर आहत का है, इनको आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा गया। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग इस चीज़ को। ये अधिकांशतः आपके चांदी के थे। किसके थे? अधिकांशतः चांदी के थे। कुछ तांबे के भी होते थे, कुछ तांबे के भी आपके आहत सिक्के होते थे। ठीक है, इसलिए इन्हें आहत कहा जाता था क्योंकि इन पर अलग से ठप्पा मारकर एक प्रतीक बनाया जाता था। ऐसे ठप्पा जानते हैं ना, ठप्पा मारकर एक प्रतीक बना दिया जाता था। ठीक, सो इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, अब 1 मिनट दीजिएगा, मैं इसको ठीक करूँ। हाँ अभी ठीक है एकदम से। अब यहाँ पर आपसे है प्रारंभिक बौद्ध धर्म की ग्रंथों की रचना किसने की गई? तो प्रारंभिक जो बौद्ध धर्म ग्रंथ हैं इनकी जो रचना है वो पाली पाठ में की गई थी। पाली उस समय आपकी जो है आमजनों की भाषा हुआ करती थी उस टाइम। ठीक है, बाद में बौद्ध ग्रंथ जो है संस्कृत में लिखे गए, लेकिन जो पहले लिखे गए वो पाली में लिखे गए, बाद में आपके संस्कृत में लिखे गए। तो दोनों आपको लैंग्वेज याद रखनी है, पाली और आपकी जो है संस्कृत। ठीक है, निम्न में से कौन सा भारत में सबसे बाद वाला बौद्ध आपका जो है ग्रंथ है? तो सबसे बाद वाला जो आपका बौद्ध धर्म का ग्रंथ है वो बताइए। बाम सात पाक्षिणी। बाम सात, पहले बाम उसके बाद सात कर दीजिए, फिर पक जाएंगे। सात होता है जब किसी का तो हम बहुत ज़्यादा पक जाते हैं, फिर हम क्या करते हैं? ओ माय गॉड, सिन 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 सिन। ठीक है, तो बाम सात पाक्षिणी इनका जो है ये बौद्ध धर्म का सबसे बाद का ग्रंथ था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट देखिए, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? सभी को पता है बुद्ध को प्रबोध कहाँ पर प्राप्त हुआ था। इनको प्रबोध या ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो इनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में होती है। कमलवास चांद का संबंध इनके जन्म से, घोड़ा का ग्रह त्याग से,
पीपल या बोधि वृक्ष ज्ञान से। पीपल कहें या बोधि वृक्ष कहें, दोनों को आपको याद रखना है। पीपल, पीतल नहीं, पीपल। पीपल या बोधि आपका जो वृक्ष है, पीपल या बोधि वृक्ष है, इसका संबंध आपका किससे है? तो इसका संबंध आपके ज्ञान से है, ठीक है। पद चिन्ह निर्वाण से और स्तूप का संबंध मृत्यु से है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं तो त्रिरत्न कहलाते हैं। मूव करते हैं हम आगे। आगे आपसे है इच्छा सब कष्टों का कारण है। इस प्रकार का प्रचार करने वाला धर्म कौन सा था? तो ये बुद्ध धर्म था, ठीक है। बौद्ध धर्म के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को हमने स्तूप कहा है। अब तो आप आसानी से बता सकते हैं, इतनी बार देख चुके हैं। नेक्स्ट आपसे कि बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। याद रखेंगे आप लोग इनकी मृत्यु कब हुई थी? अभी तो सारी चीज़ें आपको पता है ना, इनकी मृत्यु से संबंधित, इनकी जन्म से संबंधित, अब तो भूलना ही नहीं चाहिए। और इनकी जो मृत्यु है इसको क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण, ठीक है। गौतम बुद्ध से संबंधित स्थान है, ऑब्वियस सी बात है, सारनाथ है, कुशीनगर है, बोधगया है ना। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई, सारनाथ में प्रथम उपदेश, बोधगया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, है ना। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, भारतीय इतिहास में किस युग के दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? तो बुद्ध जो आपका युग था, बुद्ध, ठीक है, इसको थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। बौद्ध धर्म जो था, जब बौद्ध धर्म था उस टाइम पर आपका जो है बेसिकली आपके जो क्षत्रिय थे वो एक विशिष्ट पहचान रखते थे। महावीर कौन थे? तो 24वें तीर्थंकर महावीर जी थे, ठीक है। नेक्स्ट है आपसे कि वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ आपका जो है प्राप्त किया था? तो पाबा, याद रखिएगा, पाबा, ठीक है। नेक्स्ट है आपसे कि प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? तो गुप्त आपका जो आपका मौर्य सम्राट था वो आपका चंद्रगुप्त मौर्य था। ये मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कौन सा है? श्रवणबेलगोला, ठीक है, याद रखिएगा, श्रवणबेलगोला। मूव करते हैं आगे। आई एम सो सॉरी, ये हमारा लास्ट पॉइंट था। आज हमारे यहाँ पर बौद्ध एवं जैन धर्म जो है खत्म होता है। रिक्वेस्ट है आप सभी से अगेन कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे उतना मैं मोटिवेट होंगी वीडियो बनाने के लिए, उतना ही अच्छा आपको कंटेंट मिलेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।